आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग की मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कपूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। ओम जले शीतले कर्णम देवादिवंदनम मंत्रवत्प्रीता। ओम जगनीन जगनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या। सन्नाथीयनाकं महिमानः त्रजन्त त्रपूर्वे साध्याः तन्त्रि देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिका वकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररतालपुष्पै बिल्लप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जनमया दत्तो गृहाणं परमेश्वरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल व्यास जी महाराज की जय। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
आनन्दमानन्द करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि हार्दध्वान्त निरासवासरे मनिरे विज्ञानवारानिधो भक्ताभीष्ट सहस्रपूरण विधो चैतन्यचिन्तामणि सद्वृङ्गे शित विष्णु भक्ति नलिनी व्याकोशे तोदय सुषमाकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कना मामुनि राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब दो बार भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करें। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज हम सब छठे सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस कथा के मुख्य आयोजक श्री देवेंद्र मित्र अपने धर्मपत्नी सहित तथा उनके समस्त परिवार इस मिथिला के परम पवित्र भूमि कालापट्टी ग्राम में जो भागवत प्रेमी भागवत के श्रोता समाज हैं, चाहे आप भागवत पंडाल में बैठकर कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, चाहे ध्वनि यंत्र के माध्यम से कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, चाहे मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए हम सब अपने मन को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में लगाते हुए कथामृत का रसास्वादन करें। कल की कथा के प्रसंग में हम सब भगवान के दिव्य माधुर्यमय आनंदमय प्रेम के प्रतीक बाल लीला, माखन चोरी लीला, गोचारण लीला और गिरिराज
पूजन की कथा, मृत का रसास्वादन की। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर भी कृपा की और संपूर्ण ब्रजवासी को भगवान अपने नित्य धाम गोलोक भी दर्शन कराए। श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 जगह महाराज परीक्षित आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से प्रश्न नहीं किए थे और दोनों दशम स्कंद में ही। एक महाराज की कथा, दशम स्कंद भागवत के हृदय है, तो महाराज लीला की कथा 5 प्राण है, 5 अध्याय तक है। जब शिष्य को देखकर गुरुदेव को लगता है कि ये शिष्य मेरे सदपात्र है, मेरे उत्तराधिकारी है और ये जरूर मेरे द्वारा जो प्रतिपादित धर्म है उनको आगे बढ़ाएंगे, तब सद्गुरु के अंदर भी रहस्य से रहस्यमय, गोपनीय से गोपनीयमय ज्ञान विद्या अपना सर्वस्व अपने शिष्य को प्रदान कर देते हैं। आज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने भी महाराज परीक्षित के अंदर लगन को देखकर कहाँ बाल लीला की कथा चल रही थी और कहाँ महाराज की कथा, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने देखा कि परीक्षित जैसे अधिकारी शिष्य मिलना नितांत असंभव है। आप कहोगे कि भगवान ने उन गोपियों के साथ रास लीला किए तो बिना परीक्षा लिए। देखिए, रास की जो कथा है ये कोई स्त्री पुरुष के डांस नहीं। जब भक्त दुनिया में रहकर भी, संसार में रहकर भी भगवान के सिवा सर्वस्व त्याग कर एकमात्र जब उस प्रेम माधुरी में डुबकी लगाने लग जाएंगे, जिनके अंदर ना धर्म ना अर्थ ना काम ना मोक्ष, केवल एक ही इच्छा और एक ही आसक्ति बनी रहे कि हम जीव रूपी जीवात्मा रूपी हम समस्त जीव को परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। तो गोपियों को ऐसा नहीं है, जो गोपी अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा निरंतर श्याम सुंदर के चिंतन करते थे, फिर भी उन गोपियों की भी इच्छा की भी परीक्षा ली और उनकी कामना की भी परीक्षा ली। भगवान सीधे सहस्त्राधिक गोपियों के साथ जहां जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है, वैसे नहीं की। भगवान जिस समय गोपियों की वस्त्र चुराए थे, उस समय भगवान की अवस्था मात्र 6 वर्ष की और उन गोपियों की अवस्था भी 5 वर्ष 6 वर्ष। उन अवस्था में ही उन गोपियों को वस्त्र चुराए थे। वस्त्र चुराने का अभिप्राय यह नहीं है जो उन गोपी ठंड के मौसम में, हेमंत ऋतु में सबके सब मां कात्यायनी की आराधना की। उनकी इच्छा, उनकी कामना में किसी भी प्रकार के दोष नहीं था। उनकी इच्छा और उनकी कामना निरंतर एक में ही बनी रहती थी कि
श्री कृष्ण कब मिलेंगे। परंतु श्री कृष्ण ने भी देखा कि गत समय में उन गोपियों को मुझे अपने निकट बुलाना है, तो वहां चारों वर्णों की ब्रजांगनाएं, क्योंकि भगवान के निकट सबके प्रवेश है, चाहे वो किसी भी धर्म में है, किसी भी आश्रम में है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये बड़े हैं कि छोटे हैं। इसीलिए वहां चारों वर्णों की गोपियों के वस्त्र जब भगवान ने चुराया तो चारों वर्ण की गोपी ने भगवान से स्तुति की। श्याम सुंदर ते दाश करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेत राज्ञे ब्रुवामे। जब श्री कृष्ण ने उन गोपियों के वस्त्र को चुराए और ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियों ने यमुना की जलधारा से दोनों हाथ को उठाकर श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही है, तो चारों वर्ण की जो सबसे कमजोर थी उसने कहा, हे श्याम सुंदर, हम आपके दास हैं। उससे अधिक जो वैश्य के प्रतीक थी, थोड़ी सी चालाक, उसने कहा करवाम तवोदितम, हे श्याम सुंदर, हम तो केवल मांग ही सकते हैं, देना तो आपका काम है। जो धर्म की ज्ञाता थी, बड़े बड़े वेदों की ऋचाएं, जो गोपी बनकर ब्रज में अवतार लिया, उसने भी प्रार्थना की, देहि वाशांसि धर्मज्ञ, हे धर्म के ज्ञाता, हे वेद के ज्ञाता, आप वस्त्र लौटा दो। उग्र स्वरूप में जो क्षत्रिय स्वभाव में जो ब्रजांगनाएं थी, उसने भी कहा नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे, अगर आप मेरे वस्त्र नहीं प्रदान करोगे तो मैं नंद बाबा के पास जाकर शिकायत करूंगा। भगवान ने कहा, आओ, आप लोग ने देवी कात्यायनी की उपासना की है, आराधना की है, इच्छा एक ही है, भाव एक ही है, श्री कृष्ण की प्राप्ति। तो आओ और वस्त्र ले जाओ। अब उन ब्रजांगनाओं ब्रज की गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर कैसे आऊं? बोले आओ। भगवान के निकट जब ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी गई तो उनका वस्त्र लौटा दिया। पहला परीक्षा गोपियों से ली कि उनकी वस्त्र क्या है। वस्त्र इच्छा के प्रतीक, वस्त्र वासना के प्रतीक। भगवान ने कहा कि परमात्मा के समीप किसी भी प्रकार की इच्छा और कामना न हो, एक इच्छा, हे मेरे गोविंद, हे मेरे श्याम सुंदर, कब आप दर्शन देंगे। तो भगवान ने जगत में प्राणी मात्र को दिखाया, इन गोपियों की कोई भी कामना नहीं, उनकी कामना एकमात्र श्री कृष्ण दर्शन की। आज उन गोपियों को भी भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में, जब संपूर्ण जगत के ब्रह्मांड के भक्तों को आवाहन करेंगे, भगवान ने दोबारा भी परीक्षा ली। जब नंद बाबा एकादशी व्रत की शास्त्र में कहा गया है, गंगा नदी को छोड़कर अन्य जितनी भी नदियां हैं, रात्रि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उस नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा जी ने यमुना जी में प्रवेश किया। वरुण देव ने नंद बाबा को अपने लोक लेकर चले गए। प्रातःकाल श्री कृष्ण ने पुनः वरुण लोक जाकर बाबा को ले आए। संपूर्ण ब्रजवासी ने कहा, प्रभु मैंने सुना बाबा के मुख से आप भगवान हैं, यदि आप भगवान हैं तो जरा मुझे वैकुंठ धाम को दर्शन करा दो। भगवान ने उन ब्रजवासियों को
जहाँ कोई कन्हैया के पीठ पर बैठ जाते और कहते चलो अब मुझे लाद करो। लेकिन जब वैकुंठ धाम गए तो वहाँ भगवान ऐश्वर्य रूप में, किसी को प्रवेश नहीं। कहा गया है वैकुंठ में लोग कैसे रहते हैं, जैसे हम लोग वैसे नहीं। वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा सर्व दोष भिन्नत्वात् तत्र दोष हरिक्षया। वैकुंठ में जो भी स्त्रियां हैं सब लक्ष्मी स्वरूपा है, और जो भी पुरुष है सब के सब नारायण के स्वरूप हो जाते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार के दोष है ही नहीं। अगर वो दोष उत्पन्न हो तो मान लेना भगवान की कोई विशेष लीला करने के लिए ही दोष उत्पन्न करते हैं। संपूर्ण ब्रजवासी एक साथ कहा, जहाँ यमुना नदी नहीं, जहाँ गिरिराज पर्वत नहीं और जहाँ वृंदावन धाम नहीं, वहाँ हे श्याम सुंदर हमें एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी प्रिय नहीं लगता है। आज भगवान ने भी जब देखा इन ब्रजवासी को, इन भक्तों को, इन गोपियों को कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि वस्त्र चोरी भी की तो केवल उनकी कोई इच्छा तो नहीं है। अगर हम भगवान के भजन करते हैं और ये नहीं है कि भगवान नहीं देंगे, लेकिन जितने भी इच्छा है, चाहे इस जन्म में, चाहे 10 जन्म में, चाहे करोड़ जन्म में, जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तब तक वो पूर्ण रूप से दर्शन नहीं देंगे। आज भगवान ने जब रासलीला की शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि है, भगवान भी उन छठा की और उन रात्रि की प्रतीक्षा की जहाँ सबकी शोभा, वृंदावन की शोभा ही एक अलौकिक लगे। अन्य जितनी भी रात्रियां हैं सब में कुछ न कुछ, चाहे वो शुक्ल पक्ष भी आ जाए, अन्य पूर्णिमा में भी जिस तरह शरद पूर्णिमा की रात्रि की शोभा निरखता है, उस प्रकार अन्य दिनों की पूर्णिमा में ऐसी शोभा नहीं आती। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान ने जब रास प्रारंभ की तो ऐसा नहीं है कि ब्रज में जो गोपी निवास की वो एक गोपी नहीं है। अनेक जन्मों के ऋषि मुनि, चाहे दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि मुनि हो, चाहे मत्स्य कन्या हो, चाहे कच्छप कन्या हो, चाहे वेद के मंत्र की ऋचा हो, और चाहे मिथिला के रहने वाले देवांगनाएं हो, सब परमात्मा की इच्छा जो जिस जन्म में, जिस समय में, जिस मनवंतर में, जिस युग में किया, प्रभु के श्री राम के सुंदर स्वरूप को देखकर मिथिला की देवांगनाएं ने इच्छा प्रकट की, क्या हमें नहीं मिली। मत्स्य रूप धारण किया तो मत्स्य कन्याओं ने, कच्छप रूप धारण किया तो कच्छप कन्याओं ने। लेकिन भगवान, एक बार कल आपने सुना कि जब भगवान बंसी बजाए तो जगत में जितने भी वेणु गीत के माध्यम से संपूर्ण जगत में एक अलौकिक आनंद प्रकट कर दिया। लेकिन आज भगवान ने उन गोपियों के लिए बुलाया जिसके अंदर जीवन में अनेक गुण विद्यमान है। वृंदावन के रसिकों का भी सिद्धांत है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कन्हैया की प्राप्ति के लिए प्रथम सुमरी भगवत संतन मानी, बार बार भगवान की कथा करो, नवधा भक्ति अपनाओ, सदगुरु के शरण में जाओ और इस देह की आभास मत रखो। आभास हमें एक ही रखना है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे। आज श्याम सुंदर उन भक्तों के, जिन भक्त गोपियों के रूप में निरंतर श्री कृष्ण के पास रहे, आज भगवान भी उन गोपियों के बुला रहे हैं। तो देखिए भगवान ने क्या काम किया।
देखिए, एक काम होता है कि करना है, और एक काम होता है चाहे कुछ भी हो जाए काम करना। आज भगवान स्वयं काम करना है नहीं, काम भी करना है। तो कौन से काम? तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान न पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षिरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रित। हमें जीवन में ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे। अगर हम ये सोचकर भजन करते हैं कि भगवान दर्शन नहीं देंगे, तो भजन करना नहीं करना सब व्यर्थ। और भजन अगर हम करते हैं, कोई सत्कर्म करते हैं, तो हमारे अंदर यह भाव भी होना चाहिए कि भगवान जरूर हमें दर्शन दें। क्योंकि भगवान ने जिन जिन भक्तों से कहा था कि आप प्रतीक्षा करो, एक दिन हम जीव और शिव एक साथ मिल जाए। आज भगवान भी उन रात्रि की प्रतीक्षा की। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को एक रात्रि नहीं कही गई, ता रात्रि यानी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण रात्रियां एक साथ, संपूर्ण ऋतुओं के फल पुष्प एक साथ खिल गए। भगवान ने भी आज सोचा कि ये सुंदर रात्रि की छटा, जहां यमुना की सुंदर धारा बह रही है, जहां बंसी बट के सहारे हैं सुंदर सुंदर कदम के वृक्ष, मल्लिका, कचनार, अनेक फूल खिले हुए हैं। आज यमुना किनारे की धारा और बालुका की शोभा, उन बालू की शोभा भी विलक्षण छटा है। मानो अनेक प्रकार के रत्नों को बिछाकर समुद्र देव भी लगता है आज यमुना जी में धीरे धीरे तरंग उठा रहे। आज उन तरंग के समूह को भगवान ने एक जगह एकत्रित कर दिया, और वो एक जगह एकत्रित कर आज बंसी से भी कहा, हे बंसी, आज उन भक्तों को मुझे बुलाना है जो भक्त अपने जीवन का संपूर्ण पुरुषार्थ को त्याग कर एकमात्र मेरे चरणार्पण में आ चुके। तो भगवान ने सोचा कि बंसी में आज कौन सी शक्ति प्रदान करूं। तो विक्षेरन्तुम मनश्चक्रे, भगवान ने मन को बनाकर बंसी में आज शक्ति प्रदान कर दी। बोले बंसी तो अपने आप में परिपूर्ण है। बोले हाँ, लेकिन भगवान ने आज रास लीला प्रारंभ से पूर्व योग माया मुपाश्रिता, आज भगवान ने अपनी शक्ति योग माया से प्रार्थना की। योग माया शक्ति कौन है? एक शक्ति तो भगवान स्वयं में कर्तुम अकर्तुम न्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। एक भगवान की शक्ति से रास रासेश्वरी राधा रानी है, क्योंकि बिना रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना भगवान इस प्रकार विशाल सृष्टि कार्य कर ही नहीं सकते। क्योंकि रास लीला में कामदेव का प्रवेश है ही नहीं। वहां तो शंकर जी भी गोपी के रूप में आए, और कामदेव की इच्छा थी कि मैं त्रिलोकी में विजय श्री प्राप्त कर ली। मैंने ब्रह्मा को, शंकर को, इंद्रादि समस्त देवता को पटक दिया। लेकिन देवराज देवर्षि नारद जी ने कहा कि तब भी आपको कोई भगवान नहीं मानेंगे। आज वही कामदेव, जब भगवान ने उन कामदेव को भी आमंत्रण दिया था कि आप अगर चाहते हो कि मुझसे युद्ध करना है तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में,
लेकिन योग माया मुपाश्रिता भगवान ने रास रासेश्वरी राधा रानी को आह्वान किया। राधा रानी के चरणार बिंद के नूपुर की झनकाहट को सुनकर कामदेव यमुना पल्ली पार गिरे और 3 महीने तक मूर्छित अवस्था में। यहाँ तो विशुद्ध जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। और भगवान देखो, आज शरद पूर्णिमा की उन रात्रि में जहाँ सब कुछ शांत था और शांत रहते हुए भी यमुना जी की जो तरंग, यमुना जी की जो शोभा और बंसी बट की शोभा विलक्षण है। उन शोभा को देखते हुए श्री कृष्ण ने अपने बंसी को हाथ में लिया और कहा, आज मुझे उन भक्तों को, उन गोपियों को बुलाना है जिन भक्तों को मैंने कभी न कभी वचन दिया था। भगवान ने अपने बंसी पर स्वर दिया, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्यो न्यमल छितोद्यमा सायत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान ने आज बंसी से कहा कि हे बेनू, हे मुरली, एक ही वस्तु अनेक रूप से भगवान ने संबोधन किया। कभी मुरली के रूप में संबोधन किया, तो कभी बंसी के रूप में संबोधन किया, तो कभी बेनू के रूप में संबोधन किया और कहा कि आज मुझे उन भक्तों को बुलाना है जो ब्रज में, बाकी में गोपियों के रूप में अवतार लिया है। लेकिन मैंने इन रास से पूर्व उनकी दोनों प्रकार की इच्छा और कामना की भी परीक्षा ले लिया। जब उन गोपियों ने एकमात्र देवी कात्यायनी की उपासना की कि श्री कृष्ण को पति के रूप में कैसे प्राप्ति हो, उन गोपियों के अंदर मैंने देखा किसी भी प्रकार की वासना है नहीं है। और मैंने उन ब्रजवासियों को भी परीक्षा ली जिसके अंदर देखा कोई कामना नहीं, मेरे शिवा और श्रीधाम वृंदावन के शिवा कुछ कामना ही नहीं। लेकिन फिर भी आज श्री कृष्ण ने जब बंसी पर तान दिया तो उन गोपियों को सुनाई दी। अब विशेषता देखो, यहाँ हम कथा पंडाल में बहुत लोग बैठे हैं, काफी लोग अपना आते रहते हैं, लेकिन आप चाहोगे कि भागवत की कृपा और भगवान की कृपा, भगवान हमें स्वयं दर्शन दे दे। मानो एक व्यक्ति है जो दर्शन कर रहे हैं और सामने उनके साथ हजारों व्यक्ति खड़े हैं, कोई नहीं दर्शन कर रहे हैं, वो तो उनकी कृपा है। आज बंसी का भी स्वर वहां उनकी कानों में गूंजा जिसने अपने जीवन को, धर्म को भी कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया था, अर्थ को भी श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया था, कामना को भी श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया था, और मोक्ष को भी श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया था। भगवान की बंसी उन गोपियों को सुनाई दिया, क्योंकि जीवन में कभी कभी अर्थ हमें अनर्थ की ओर भी ले जाता है और अर्थ हमें अभिमान भी उत्पन्न कर देता है। लेकिन भगवान को देखकर, और जब उन गोपियों ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में सब सो रहे थे, लेकिन ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं एकमात्र श्री कृष्ण की याद कर रही थी। उसी समय एक स्वर का गुंजान हुआ, और वो गुंजान उन गोपियों के कान में जब पड़ी तो ब्रजांगनाएं उन बंसी की धुन को सुनकर अपने धर्म को, अपने अर्थ को सर्वप्रथम त्याग दिया। कोई दही जमा रही थी,
कोई दूध गर्म कर रही थी, कोई माखन बिलो रही थी। उन ब्रजांगनाओं के लिए देखा जाए तो अर्थ के उपार्जन के लिए, अर्थोपार्जन के लिए ये नित्य उद्यम करती थी और माखन बेचती थी। आज लेकिन सर्वप्रथम देखा कि अगर कन्या है तो सब कुछ अपने आप मिल जाएंगे। इसीलिए उन गोपियों ने अर्थ को त्याग कर दौड़ती हुई, भागती हुई सीधे बंसी के स्वर मानो उनको मार्ग बता रहे हैं और वो आ रही है। घर से निकलती है अकेली, लेकिन जब मार्ग पर गई तो वहां एक ने, 100 ने, 1000 ने, करोड़ों के करोड़ों, झुंड के झुंड आज वृंदावन की उन कुंज गलियों में सब के सब भाग रही है और ढूंढ रही है अपने प्राण वल्लभ, अपने गोविंद श्री कृष्ण के। यहां देखा जाए, जिसके लिए हम नाना प्रकार के उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं अर्थ के लिए, लेकिन भगवान आप चाहोगे कि अर्थ से ही मिल जाए, ये नितांत संभव है। उन गोपियों ने आज अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ अर्थ को त्यागा। कोई दान भी करते हैं तो उतना ही संभल कर कि जितना मेरे पास अर्थ रहे। शास्त्र में भी कहा गया है 10 दान करना चाहिए, लेकिन गोपियों ने आज अपना सर्वस्व दान कर श्री कृष्ण के चरणारविंद की ओर भागती हुई, दौड़ती हुई जा रही है। कुछ ब्रजांगनाएं ने, ब्रज की गोपियों ने जब श्याम सुंदर की मुरली की धुन को श्रवण किया तो उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति और विचित्र हो गई। उन गोपियों ने देखा, लगता है आज श्री कृष्ण, इससे पूर्व में जब हमने श्री कृष्ण के चिंतन किया तो बंसी का निनाद सब सुने, घर के संपूर्ण सदस्य, लेकिन आज लग रहा है श्री कृष्ण बुला रहे हैं, क्या कर रही हो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। उन गोपियों ने अपने जीवन के उनकी त्याग देखो। हम लोग कहते हैं कि धर्म सर्वोपरि है, लेकिन धर्म बाकी में सर्वोपरि है, परंतु श्री कृष्ण नाम रूपी धर्म, श्री कृष्ण के चरणारविंद में जब हम समर्पित हो गए तो सर्व धर्म से ऊपर हम उठ चुके हैं। कुछ ब्रजांगनाएं सास ससुर की सेवा में लीन थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, लेकिन ये सब कार्य करना अगर हम संसार में हैं, व्यवहारिक में हैं, तो ये श्रेष्ठ धर्म है। लेकिन उन गोपियों ने कहा, ना जाने मैंने अपने कितने ही जन्मों में धर्म ही तो क्या, और उसी धर्म के बदौलत आज मुझे श्री कृष्ण मिले, और श्री कृष्ण तो बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि जल्दी आओ, रात्रि, आधी रात्रि निकल चुकी है, आ जाओ, आ जाओ। उन गोपियों ने कहा, धर्म तो फिर होगा, चलो आज संपूर्ण धर्म को त्याग कर दौड़ती हुई, भागती हुई श्री कृष्ण की चरणारविंद की ओर जा रही है। यहां धर्म का त्याग दिखाया है। अर्थ धर्म को त्यागने के बाद भी हम कभी कभी घर द्वार छोड़कर कहीं किसी तीर्थ स्थान में सोचते हैं कुछ दिन वास करो, कुछ दिन तीर्थ में रहकर केवल अपने जीवन को भगवान के चरणारविंद में लगाओ। लेकिन तीर्थ में जाकर अगर कष्ट होने लग जाता है, कहीं भोजन की दिक्कत, कहीं रहने की दिक्कत, किसी भी व्यवस्था में, तो लगता है इस तीर्थ में आकर बेकार हुआ। फिर मन में एक भटकाव आ जाता है कि जल्दी जल्दी टिकट बनाओ, फिर अपना घर पर ही वहीं पर भजन करेंगे, पूजन करेंगे। एक विकार आ जाना, अगर आप भगवान के धाम जाते हो और भगवान के धाम में फिर विकार आता है, इच्छा आती है, तो आप वृंदावन में रहकर भी मानो आप घर पर ही है। लेकिन उन गोपियों ने कहा,
कि जब हमने अर्थ को त्याग दिया, धर्म को त्याग दिया, अपना संपूर्ण अर्थ भी श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा दिए, अपना संपूर्ण धर्म भी श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा दिए, लेकिन धर्म के बाद भी एक कामना है, ये जो इच्छा है, ना जाने इन इच्छा लेकर ही हम कितने बार जन्म ले चुके हैं, कितने युगों को भी देख चुके हैं। सतयुग में भी हमने जन्म लिया, त्रेता में भी हमने जन्म लिया, द्वापर में हम ही लोग जन्म लिया और कलयुग में भी हम ही जन्म लिया, लेकिन फिर भी हमें श्याम सुंदर नहीं मिले। उन गोपियों ने अपनी संपूर्ण कामना को जो ही श्याम सुंदर के मुरली की धुन को सुना, उन धुन को सुनते ही ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं, आप धर्म को त्याग सकते हो, आप अर्थ को त्याग सकते हो, लेकिन बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी भी बन जाओगे, फिर भी कामना के त्याग करना नितांत संभव है। लेकिन उन गोपियों ने अपने अंदर जो कामना थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई महाराज वस्त्र पहन रही थी, लेकिन श्रृंगार भी विचित्र रूप में बदल गई। जो आंख की काजल आंख में लगाना चाहिए, ओठ में जो ओठ की श्रृंगार वो आंख में लगाकर अस्त व्यस्त अवस्था में शुद्ध बुद्ध को खो चुकी थी और अपनी शुद्ध बुद्ध को श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगाकर अपनी कामना को, शरीर के जब तक आभास रहेगा तब तक परमात्मा कैसे मिलेंगे, जब तक इस देहाभिमान रहेंगे तब तक हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। वहाँ तो वो रस है जहाँ भगवती श्रुति कहती है फल एव रसम, रस एव फलम। जहाँ ना गांठ है, ना छिलका है, ना कामना है, वहाँ तो केवल एक भक्त और भगवान की मिलन है। और जब भक्त और भगवान की मिलन है तो फिर कामना कहाँ से आएगी। इसीलिए उन गोपियों ने जब बंसी की धुन को सुना तो ऐसे व्याकुल हो गई, जो दौड़ती हुई भागती हुई घर से निकलती है अकेली। देखिए विशेषता, घर से निकल रही अकेली, सुनाई दिया लगा कि श्याम सुंदर कहीं मुझे तो नहीं पुकार रहे हैं। लेकिन जब घर से दूर गई, बाहर गई, तो उन बंसी की धुन सुनकर आज उन गोपियों की जो दशा है सो कौन वर्णन कर सकता है। धर्म अर्थ काम इन त्यागने के बाद भी लोग अंतिम स्थिति क्या हम लोग सोचते हैं, बहुत सोचते हैं कि स्वर्ग मिल जाए, लेकिन उससे ऊपर कहां तक जा सकते हैं, मोक्ष तक। 4 प्रकार की जो मुक्ति है, लेकिन आज उन गोपियों ने मोक्ष को भी त्याग दिया। आप कहेंगे कि भाई मोक्ष की साधना से तो सीधे भगवान से संबंध हो जाते हैं, मोक्ष से ऊपर क्या है? बोले मोक्ष से ऊपर श्री कृष्ण की चरणार बिंद की भक्ति है, श्री कृष्ण की प्राप्ति है। आज जब उन गोपियों ने बंसी की धुनी सुनी तो बंसी की धुन को सुनकर उनके अंदर बेचैनी आ गई, उनके अंदर एक पुकार का भाव जगा। लेकिन उनके पति ने कहा, रात्रि में तो कहाँ जा रही हो? बोले मैं नंद नंदन से मिलने के लिए। बोले प्रातः काल जाना, अभी तो नहीं जा सकती, अभी रोक दिया, दरवाजा बंद कर दिया। उन गोपियों ने कहा, ये सब साधन स्वरूपा, जो ऋषि स्वरूपा अनेक जन्म तक दंडकारण्य में रहकर प्रभु की उपासना की, उन ऋषि स्वरूपा गोपी ने कहा, मैंने अपने जीवन में मोक्ष को भी देख लिया। मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी मुझे लगा कि संसार में अनेक द्वंद्व है, अब मुझे मोक्ष धर्म से ऊपर उठना है। कहा, इस शरीर पर तेरा अधिकार है, लेकिन ये आत्मा आज तो परमात्मा से मिलकर ही रहेगी। इधर बंसी की धुन सुनकर उन गोपी ने घर में बैठकर ही श्री कृष्ण को पुकारने लग गई और कहा, अरे कान्हा, मुझे भी आप बुलाओ। ओ कान्हा, ओ कान्हा, तेरी
बांसुरी नींद चुराए, वो नींद चुरा के मुहे अपना बनाए, नींद चुरा के मुहे अपना बनाए। रे कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, रे कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुहे अपना बनाए, नींद चुरा के मुहे अपना बनाए। चुप चुप रोए कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। चुप चुप रोए कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। नैना भर भर आए रे हो तेरी याद सताए रे, नैना भर भर आए रे तेरी याद सताए रे। रे कान्हा तोरी बांसुरी नींद चुराए, रे कान्हा तोरी बांसुरी चुराए, नींद चुरा के मुहे अपना बनाए, चुरा के मुहे अपना बनाए। बोल बांके बिहारी लाल की। लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी ना मोहे चैन न आया। प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी ना मोहे चैन न आया। जिया मेरा घबरावे रे एक पल चैन ना आवे रे, जिया मेरा घबरावे रे एक पल चैन ना आवे रे। रे कान्हा तोरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मोहे अपना बनाए, 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 नींद चुरा के मोहे अपना बनाए। जय जय श्री राम। कभी हमें यही नहीं सोचना चाहिए
कि हम मोक्ष तक ही सीमित रहे। हमें तो उससे ऊपर उठना है। देखिए, ब्रह्म लोक में भी रहकर ब्रह्मा जी की भी आयु निर्धारित है। आप कहोगे कि ब्रह्मा जी सदा रहेंगे, ये नहीं। ब्रह्मा जी की भी आयु निर्धारित है। कब तक? अब हम लोगों की जैसे 100 वर्ष की आयु है, लेकिन ब्रह्मा जी की जब 71 बार सतयुग, 71 बार त्रेता, 71 बार द्वापर और 71 बार कलयुग निकलेंगे, तो ब्रह्मा जी को एक पल निकलेगा, एक दिन का, कुछ समय, एक क्षण का। परंतु यहां ब्रजांगना ब्रज की गोपियों ने कहा, मैंने धर्म को भी त्यागा, मैंने अर्थ को भी त्यागा, मैंने कामना को भी त्यागा और मैं मोक्ष को भी त्याग कर केवल केवल एक ही जगह, एक ही धारा में पहुंचना है। कहां? तो श्री कृष्ण की चरणार बिंदु में। महाराज परीक्षित ने शंका की कि उन गोपियों को इस प्रकार जाना, कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने, जाना क्या उचित है? और क्या वो सब के सब अकेली निकली? कोई साथ में था कि नहीं? बोले वहां एक युद्ध नहीं, वहां 18 युद्ध। गोपी मंत्र में 18 गोपी गीत में श्लोक है। 18 युद्ध में करोड़ों के करोड़ों झुंड ब्रजांगनाएं पहुंची थी। घर से निकली थी अकेली, क्योंकि एक युग का नहीं भक्त था, अनेकों युग का भक्त इस समय श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोपी के रूप में आए। लेकिन ध्यान देना, संपूर्ण परीक्षा लेने के बाद भी, वासना रूपी वस्त्र को चुराने के बाद भी, संपूर्ण इच्छा को धर्म अर्थ कामना मोक्ष तक की इच्छा यानी वैकुंठ धाम तक दिखाने के बाद भी, फिर भी भगवान हमें अपनावे कि ना अपनावे वो वृंदावन बिहारी, वो तो वही जान सकते हैं, या जो उनके हो चुके हैं वो ब्रजांगनाएं ही जान सकती है। इसीलिए भगवान ने जब उन गोपियों ने बंसी की धुन को सुनकर दौड़ती हुई, भागती हुई सीधे यमुना किनारे बंसी बट के सहारे पहुंचती है, तो वहां विचित्र दशा देखती है। वहां स्वयं आज श्री कृष्ण के साथ न ग्वाल वाल है, न गौवे हैं, न कोई सखा, अंतरंग सखा है। आज श्री कृष्ण केवल कालिंदी की सुंदर शोभा को देखकर, वृंदावन की शोभा को देखकर आज स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी भी श्याम सुंदर के स्वरूप में समा गए थे, और मानो आज दोनों वैसे ही लग रहे थे जो एक स्वरूप सदा दो इनाम, आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी की आनंद श्याम। और उन आनंद श्याम में एक छटा, एक धुन जो प्रकट हो रहे थे, वो बंसी की धुन। और उन बंसी की धुन को सुनकर उन गोपियों ने एक नजर से श्री कृष्ण की ओर निहारी। आज ना यमुना जी की छटा की ओर देखा, आज नहीं संपूर्ण ऋतुओं के फल पुष्प को देखा, आज नहीं यमुना जी की बालिका को देखा, आज उनकी दृष्टि केवल श्याम सुंदर की बंसी की ओर है, और श्याम सुंदर के उन स्वरूप को निहार रही है। लेकिन जब भक्त निहारने लग जाते हैं तो भगवान ठहर ही नहीं। आप कभी वृंदावन जाओगे और गए होंगे तो श्री बांके बिहारी जी के दर्शन जरूर किए होंगे। 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड में ही बार बार पर्दा तुरंत बंद खुलेगा, 1-2 मिनट आप दर्शन कर सकते हैं। आज भगवान ने कहा, आज वहां कोई पर्दा है ही नहीं, आज खुल्लम खुला है। आज भक्त और भगवान को एक होना है। हम जब भगवान के निकट जाते हैं तो पर्दा, वासना रूपी पर्दा, बार बार इच्छा रूपी पर्दा, कामना रूपी पर्दा हमें रोक देते हैं, हम उसे निहार नहीं पाते हैं। लेकिन गोपियों ने, ब्रजांगनाएं ने आज एक ही नजर से श्याम सुंदर को निहार रही है। और जब नजर से निहार रही है
तो श्री कृष्ण ने उन गोपियों को देखकर भी अनादर नहीं किया। उन गोपियों को देखकर श्री कृष्ण ने स्वागत किया, बंसी से कहा कि कुछ क्षण के लिए तुम ठहरो, जरा मेरे प्रिय आए। बंसी ने सोचा होगा कि अभी अभी जब कोई नहीं था तो केवल हम थे, और अब कौन से प्रिय आ गए हैं जो मेरे को रुकाकर उन प्रिय से स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। और भगवान भी उन गोपियों को स्वागत कर रहे हैं, और स्वागत करते हुए फिर क्या कहा, स्वागतम बहु महाभागा प्रियम किम करवाणिम ब्रजस्यानामयं क्वचित् ब्रुतागमन कारिकम। देखो भगवान, आप जब उनके निकट पहुंचते हैं, मैंने कहा था कि आप चाहे पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, जिस दिन मन में इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे भगवान से मिलने के लिए जाना है, तो एक एक कदम उनके लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। परंतु यहाँ उन गोपियों को देखकर भगवान अनादर नहीं किया। कन्हैया ने उन गोपियों से कहा, देखिए भागवत में महाभाग्यशाली का संबोधन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कुछ लोगों को ही कहा, एक नंद बाबा को और एक माता रोहिणी को भी, रोहिणी च महाभागा, एक गोपियों को कहा कि परम महाभाग्यशाली। भगवान ने स्वागत करते हुए आपको कोई बुलावे, आमंत्रण करे और आकर आपको पानी पीने के लिए भी ना कहे, बैठने की तो दूर, तो कष्ट होगा। क्यों आए, किस लिए आए? आना बेकार था, घर में ही बहुत चैन से थे, आकर यहाँ कोई फायदा नहीं। लेकिन भगवान ने उन गोपियों को स्वागत बड़ा विलक्षण रूप से किया। अब वहाँ तो एक तो नहीं है, लाखों करोड़ों में झुंड के झुंड ब्रजांगना हैं, लेकिन भगवान ने उन गोपियों को देखो, जिसने अपने जीवन को, आप केवल अपने जीवन में ये मत सोच लेना कि हम बहुत भगवान के भक्त हो गए। वृंदावन के महापुरुष लोग, महाप्रभु तो यहां तक कहते हैं, अति भक्तिर चोरे लक्षणा। ज्यादा दिखावटी दिखाने लग जाए तो मान लेना कि अंदर से ये गड़बड़ है। आजकल वृंदावन में जाओ, कुछ ऐसा भी है, लगेगा कि साक्षात ये गोपी के रूप में बड़ा पीला वस्त्र पहन पर रोड पर नाचने लग जाते हैं, और कुछ ही देर के बाद कुछ दूर जाओ तो देखेंगे मुख में सिगरेट। ये दिखावटी भक्ति मत करो, अपने अंदर की भक्ति को जगाओ, और अपने अंदर की भक्ति जिस दिन जग गया, उस दिन जरूर भगवान मिलेंगे। भाग्यशाली हैं हम, भगवान के धाम में रहते हैं, लेकिन उन भाग्यशाली में भी हमारे आचरण क्या पूर्ण रूप से भगवान में हो चुके हैं? क्या पूर्ण रूप से भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे? ये तो वही जानते हैं जब उन गोपियों ने, जिसने अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को त्याग दिया था, फिर भी श्री कृष्ण ने उन गोपियों के अपने निकट बुलाकर फिर भी कहा, आप परम महाभाग्यशाली हो जो धाम में पधारे हो। बाबा प्रेमानंद जी बहुत श्रेष्ठ, आजकल विश्व में नाम है उनके। 2 बजे रात्रि में लाखों हजारों भक्त उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। एक से एक बड़े से बड़े संपन्न और बड़े से बड़े विपन्न। लेकिन ऐसा नहीं है जो सब बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। एक बार मैंने भी देखा तो रोड भरा हुआ था, लेकिन बाबा गुजरे, कोई हाथ में तंबाकू खा रहे हैं तो कोई सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में प्रभाव क्यों नहीं पड़ा?
धाम में आकर धाम के स्वरूप जो है, धाम के स्वरूप क्या है? भगवान के नाम। जिनके हृदय में भगवान नाम के प्रति निष्ठा है, कोई जरूरी नहीं है आपने संत को दर्शन कर लिया तो आपने आत्म कल्याण कर लिया। हाँ, आपने धर्म क्या, हो सकता है किसी कारणवशात आप और उससे उच्च कोटि में भी जा सकते हैं, लेकिन आप चाहोगे कि हम भगवान के भक्त हो गए। ये भक्त बनने के लिए भगवान तो अपने भक्त को नाना प्रकार की परीक्षा लेते हैं। उन गोपियों को लगा अब क्या है, अब तो हम बढ़िया सुंदर भेष भी धारण कर लिए, लाल पीले वस्त्र ओढ़कर बड़े बड़े तिलक लगाकर लगेगा कि यही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। लेकिन उनके आचरण भी होना चाहिए, उनके समर्पित भाव भी होना चाहिए, उनके निष्ठा भी होना चाहिए। एक वृंदावन के बहुत विलक्षण संत जो श्री हनुमान प्रसाद श्री राधा बाबा के साथ निरंतर साथ में रहे और उनकी आज्ञा से ही नित्य महाराज अखंड कीर्तन चालू किया। अब कीर्तन करने वाले उनको मिल नहीं रहा था। वो महात्मा मेरे आश्रम बहुत दुबले पतले, करीब 90 वर्ष से ऊपर है, बैठने में भी दिक्कत। मैं घर से निकला, कहा मुझे कीर्तन करने वाले की व्यवस्था करा दी। मैंने चरणों में प्रणाम किया कि महाराज हमारे यहाँ इतने ही लोग हैं जो यहाँ से बाहर मैं निकलने भी नहीं देता हूँ। ये लोग, इनकी सारी व्यवस्था अंदर में ही है और ये लोग आते भी इसी संकल्प से जब तक ब्रजरज की प्राप्ति ना हो जाए वृंदावन धाम की, तब तक मैं कहीं जाऊंगा और परिक्रमा से बाहर भी नहीं जाते। अखंड कीर्तन निरंतर बोले। तब मेरे नाम से भी साल में मैंने सुना है यहाँ 21,000 लिखा था, कब मेरे भी इससे फायदा क्या है? बोले मैंने कहा साल में आपके नाम से 12 दिन संकीर्तन, एक दिन का संकीर्तन का 1500 है, 12 दिन संकीर्तन आपके नाम से निरंतर चलता रहे। महात्मा एक बार कीर्तन के लिए दे दिया, फिर अभी मैं आया तो फिर भी कहा नहीं, यहाँ वृंदावन में, उतने बड़े वृंदावन में केवल 9 जगह ही अखंड कीर्तन चलते। लोग आते हैं मंदिर में दर्शन के चल दे, लेकिन स्वरूप क्या है? भगवान के नाम, क्योंकि वो स्वयं नाम पर विश्वास नहीं है तो नाम दर्शन करने के लिए कैसे आएंगे? आज भगवान ने उन गोपियों को कहा, हम सब महाभाग्यशाली है जिस दिन भगवान के धाम दर्शन करने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन उन धाम में रहकर भाव भी है कि नहीं? भाव कुछ और है तो यह भी मत सोचो कि भगवान नहीं देगा। उन गोपियों को भगवान ने कहा, हे ब्रजांगनाएं, आप सबके सब यमुना किनारे आई हो, स्वागत है। लेकिन स्वागत के साथ साथ कन्या ने एक प्रश्न कर दिया, प्रियम किम करवानी वह। हे ब्रजांगनाएं, हे ब्रज की गोपिकाएं, यह बताओ कि मैं प्रिय कार्य कौन सा आपका करूं। आप जब देखिए दोनों प्रकार की बात भगवान ने कर दी। एक तरफ उन गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया। हम सब कुछ, कई लोग ऐसा भी होता है, घर पर हुआ खटपट, चल बवाजी मठ पर। अब बवाजी बताया काम तो हम तो रमते राम। हमारे आश्रम में कई लोग आते हैं कि मैं साधु बनने के लिए आया हूँ। कई लोग घर से पत्नी से लड़ाई हुई तो चल दिए वृंदावन। मैंने कहा क्यों आया? बोले अब तो बैराग हो गए, किसी से मोह नहीं है, लड़के बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अब कहीं मुझे छोटा सा एक रूम दे दो, यहीं पर पड़े रहेंगे, जो भी काम कहोगे करूँगा। मैं तो 3 टाइम कहता हूँ भोजन करो आश्रम में, उसके बाद या तो सेवा करो या वहाँ अतिथि के ठहरने के लिए धर्मशाला है उसमें रहो। अब जब काम बता दोगे ना तो सोचेगा कि कब घर से फोन आवे, कब घर से फोन आवे, और जो ही आया घर से फोन तो तुरंत कहेगा महाराज अब रहने दो, अब
पत्नी भी मान गई, बच्चे भी रो रहे हैं, मैं चला। लेकिन चला तो, लेकिन मिलेगा क्या? मिलेगा? आप धाम आए हो तो भगवान ने कहा प्रियम किम करवानी वाह। हे गोपियों, हे ब्रजांगनाएं, बताओ कौन से प्रिय कार्य करो? किसी उद्देश्य से आए हो, अगर आप भगवान के निकट जाते हो तो ऐसा भी नहीं है कि भगवान आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी, क्योंकि स्वयं भगवान ने उन गोपियों से कहा ब्रजस्यानामयम क्वचित। आप लोग उद्देश्य लेकर तो नहीं आई हो। आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, आप किसी संत वृंदावन में जाते हैं, किसी संत महात्मा उच्च कोटि के संतों के दर्शन करते हैं, मन में इच्छा भी है, कामना भी है। संत के निकट जाते हैं तो कामना बोलते हैं, भगवान के निकट जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं। आज उन गोपियों को देखकर भगवान ने कहा, आज भगवान जो कल तक जिन गोपी के निकट तनिक गोरस के लिए, माखन के लिए वो गोपी अंगुली पकड़कर नचा देती थी, आज वो ब्रजांगनाएं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। आप बुलाए फिर भी आप पूछ रहे हैं। और भगवान ने फिर पूछा ब्रजस्यानामयम क्वचित, ब्रज में सब कुशल से तो है ना? आपके घर परिवार कुछ चाहिए तो बताओ। यहां तक कह दिया वृतागमन कार्यक्रम, आप सब आई हो, अतिथि है, अतिथि का सत्कार करना मेरा धर्म है, बताओ कौन सी इच्छा है? अब बताओ। उस विकट स्थिति में उन गोपियों को भगवान ने एक प्रकार की परीक्षा नहीं ली, नाना प्रकार की परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। जिस अर्थ को त्यागा, वो सर्वप्रथम वही अर्थ उपार्जन के लिए पूछा, बताओ क्या चाहिए? मेरे पास चारों पुरुषार्थ है, वृतागमन कार्यक्रम। फिर भी मौन रही तो भगवान ने दूसरा भी परीक्षा लिया, धर्म के विषय में समझाने लगे। फिर भी मौन रही तो भगवान ने कामना के विषय में समझाने लगे, और फिर भी मौन रही तो भगवान ने मोक्ष के विषय में समझाने लगे। अब उन गोपियों की क्या दशा हुई होगी, क्या उनके मन में बीतता होगा, जरा आप सोचो। भगवान ने दो टुक कह दिया कि हे ब्रजांगनाएं, हे ब्रज की गोपिकाएं, बताओ कौन से प्रिय कार्य करो? कार्य नहीं बताओगी, सब मौन है। आज उनके लिए क्या विकट परिस्थिति बन चुकी है। मौन होकर एक नजर से आज अपने नजर को भी श्याम सुंदर की तरफ नहीं मिला रही है। आज उनकी नजरिया, आंख भी यमुना की धारा और यमुना के बालका की ओर निहार रही थी, जिस कारण आंख में जो काजल लगाकर आई थी, वो काजल, काले काले काजल उन आंख रूप की धारा रूपी अश्रुपात से भींग भींग कर यमुना के किनारे टपक टपक कर गिर रही थी कि कहीं श्याम सुंदर स्वीकार नहीं करेंगे तो मैंने अपने जीवन के संपूर्ण पुरुषार्थ को छोड़ दिया, तो अब यमुना में ही क्यों न समा जाऊं। फिर भी भगवान नहीं छोड़ा। उनके भाव को देखकर भगवान फिर भी रास नहीं किया, फिर धर्म के विषय में समझाने लगे। हे ब्रजांगनाएं, आप सब बड़े बड़े कुल खानदान के बहू बेटी हो, जाओ आप सबके माता पिता पुत्र भाई बांधव सब के सब ढूंढते होंगे। इस प्रकार स्त्री को इन रात्रि के समय में भगवान अब डरा भी रहे हैं। हमें कोई कह दे कि देखो माला झोरी लोगे ना तो कल से तुम बीमार हो जाओगे, कहाँ फेंकूंगा माला झोरी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो भगवान के भक्त है उनको चाहे कितना भी डरा लो वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन माला झोरी को कभी त्याग सकते ही नहीं, क्योंकि उनकी तो आधार शक्ति है। अब भगवान देखो डरा रहा है उन गोपियों से,
और क्या कहा, रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता। इन घोर रात्रि में तुम सबके सब अकेली जो आई हो, डर नहीं लग रहा है? यहां बड़े बड़े सिंह, व्याघ्र, भेड़िया, अनेकों हिंसक जीव यमुना के किनारे इन जंगलों में, वनों में पड़े हुए हैं। हाँ, भगवान फिर बात बदल दी। बात बनाने में बहुत चतुराई, श्री कृष्ण के समान चतुराई कोई कर ही नहीं सकता है। कहा इन रात्रि में बड़े बड़े हिंसक जीव कहीं खा न ले, लेकिन उन गोपियों ने कहा अभी रात्रि, आज तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में शोभा निरख रही है और कन्या डरा रहे। भगवान भी भाषा बदल लिया। भगवान ने कहा दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम। अभी अभी डरा दिया और अभी अभी कह रहे हैं कि अच्छा आई हो तो ठीक है, ये सुंदर वन को देख लो। देखो दृष्टम वनम कुसुमितम, क्या चंद्रमा की सुंदर छटा है, क्या यमुना की धारा है, पक्षियों की कलरव है, मानो चारों तरफ श्री कृष्ण नाम गूंज रहे हैं। हे ब्रजांगनाएं, अपने धर्म को पहचानो और लौट जाओ, लौट जाओ। धर्म के विषय में भी अनेकों प्रकार की उपदेश दिया भगवान। कहा तुम सबके सब विवाहित हो, घर में पति होंगे, और स्त्री के पति कैसा भी क्यों ना हो, दूषिलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यो धनो पीवा। चाहे दूषिल, दूषिल उसे कहा गया है मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या विपद्रुता। मंद हो, आलसी हो, भागहीन हो, चरित्रहीन हो, दुशील, दूर भागहीन बताया। अनेक प्रकार के बात भगवान ने कही। अंत में कहा रोगी भी हो तो भी धर्म है कि सेवा करो पति की। लेकिन उन गोपियों ने सोचा एक तरफ तो इसने संपूर्ण धर्म को एक जन्म कौन के अनेकों जन्म तक मैंने इन धर्म की आराधना उपासना करते करते आज धर्म का फल मिला कि श्री कृष्ण के चरणारविंद मिले, फिर भी ये पुनः वही धर्म की ओर भेज रहे हैं। अब मैं उन धर्म को सत्य मानूं कि इनके चरणारविंद को सत्य मानूं। फिर भी ब्रजांगनाएं के अंदर धैर्य देखो, उनके अंदर विश्वास देखो, उनके अंदर निष्ठा देखो और उनके अंदर समर्पित भाव देखो। पुकारने लगे। इस गीत का नाम है प्रणय गीत। एक प्रार्थना करने लगे। कहा चाहे अब आप मुझे त्यागो, मैंने तो सब कुछ छोड़कर एक जन्म कौन कहे अनेक जन्म तक इन चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की आराधना की है। हे श्याम सुंदर, अब आप हमें स्वीकार करो। उन गोपियों ने प्रार्थना करने लगे। मयि बम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयाम तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्भग्रह मां त्यजस्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। आज तक कन्या को कोई गोपी ने कृष्ण नहीं कहा था। ब्रजांगना है, ब्रज की गोपियों ने जो माता पिता जैसे अपनी संतान से बहुत प्रेम करने लग जाते हैं तो एक प्रेम का अलग नाम होता है। आज कन्हैया को ब्रजवासी भी निरंतर तू तेरा करके और कनुआ और बलदेव भैया को बलवा कहकर पुकारते, लेकिन आज वही गोपियों ने अपनी भाषा को बदलकर क्या कहा, हे विभो मयिबम विभो रति भवान गदितुम नृशंस। भवान मतलब आप शब्द एक
श्रेष्ठ शब्द है, आदर सूचक शब्द है। आज गोपियों ने एकाएक मन बना लिया कि लगता है कहीं न कहीं ये तो अंतर्यामी हैं, सबके अंतर में विराजमान हैं। जरूर इनके अंदर कहीं न कहीं ये भाव उत्पन्न होगा कि मेरे अंदर कुछ कामना है। इसीलिए उन गोपियों ने कहा, हे विभो, आप तो सब के अंतरात्मा में विराजमान हैं, और जब आप सबके अंतरात्मा में विराजमान हैं तो आप भक्ता भजस्व दुर्वग्रह माम तेजस्मान, हम सब आपके भक्त हैं। मेरे अंदर आप सोचोगे कि हम आपके निकट यहाँ पर अगर पधारे आई तो आप कभी यह मत सोच लेना कि हम किसी प्रकार की कामना लेकर। मानता हूं मैंने आपके श्री चरणों का दर्शन किया और इन चरणों के दर्शन के उपरांत मुझे संपूर्ण कामना की पूर्ति मिलेगी, लेकिन श्याम सुंदर यहाँ पर संत्यज्य सर्व विषयांश तब पाद मूलम, मैंने समस्त विषयों को, समस्त इच्छाओं को, समस्त कामनाओं को, यहाँ पर मेरे पास कोई कामना ही नहीं है। ना विद्या की कामना है, ना रूप की कामना है, ना प्रभुता की कामना है, ना धन की कामना है। यहाँ तो मेरे अंदर एक ही कामना है। वो कामना क्या है? तो आपके चरणार बिन। उन गोपियों ने भगवान से कहा, पादो पदम न चलतस तब पाद मूला। हे श्याम सुंदर, अगर मैं मान भी जाऊं आपकी बात, और आपने कहा कि जब भगवान को एक बार बहुत जोर से भूख लगी थी, गौचारण करने के लिए गए थे, ग्वाल वालों से कहा जाओ मथुरा, और मथुरा की गोपियों से कहना कि कन्या को भूख लगी है। उन गोपियों के पति ने रोका भी था, लेकिन तब भी उन गोपियों ने जाकर श्याम सुंदर को जब खिलाए, श्याम सुंदर ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम सब के पति पुत्र सगे संबंधी आदर के साथ स्वीकार करेंगे। आज जब उन गोपियों ने कहा आप अपने परम प्रिय भक्त की परीक्षा बहुत अनेकों प्रकार के कष्ट देने के बाद तब अपनाते हैं, हे श्याम सुंदर, ठीक है आपने कही और मैंने मान लिया, लेकिन मैं जाऊं, जाकर करूं तो करूं क्या, क्योंकि पैर अब काम नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं अभी नंद बाबा को सूचना देकर हजारों गाड़ियों की व्यवस्था कर दूं, तुम सबके सब उस पर बैठकर अपने अपने घर चले जाओ। ब्रजांगना ने फिर कही, अगर वहां चला भी जाऊं, लेकिन जाकर यामा कथम ब्रजमतो करवाम किंबा। हे श्याम सुंदर, वहां जाकर मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि अब मेरा मन एकमात्र ध्यायेन पाद पदयो पदवीम सखेते। अब मेरा मन केवल आपकी चरणार बिंद में लग चुके हैं, और जब मन चरणार बिंद में समर्पित हो चुके हैं और मन रहेगा ही नहीं, तो ये शरीर वहां जाकर क्या करेगा। हे श्याम सुंदर, मेरे अंदर लेश मात्र भी वासना इच्छा नहीं है, क्योंकि वासना इच्छा को मैं तो बंसी की धुन सुनकर ही पूर्व में ही त्याग दिया था, क्योंकि आज जिसके अंदर इच्छा और कामना थी उनको कन्हैया उन रास लीला में प्रवेश वर्जित कर दिया था। आज तो स्वयं जो भक्त एकमात्र अपने स्वरूप को भगवान में समर्पित कर दिया था, वही वहां पर पहुंचे। आज भगवान भी उन गोपियों को भाव को देखकर, रास लीला तो क्या, जितनी गोपी उतनी कृष्ण हो गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अत्यधिक भगवान के निकट रहने पर भी, किसी महापुरुषों के निकट रहने पर भी मन में कभी कभी ये द्विधा आ जाती है कि जैसे मैं हूँ वैसे ये भी है। अब मेरे
मैं भी भगवान के भजन कर रहा हूँ, ये भी कर रहे हैं, मेरे में इनमें अंतर क्या? वैसे उन गोपियों के अंदर भी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए केवल ये भाव जगा कि कहीं श्याम सुंदर हम सबकी सुंदरता को देखकर ही तो रास नहीं किया। उन गोपियों के भाव को देखते हुए भगवान पुनः जो अपने स्वरूप में जब रास प्रारंभ किए तो रास रासेश्वरी राधा रानी को अपने स्वरूप में पहले से ही समा लिए थे, क्योंकि बिना रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के बिना रास असंभव था। उन गोपियों की इच्छा, मन में इच्छा को देखकर भगवान ने रास करते हुए कुछ देर पूर्व जिसके पैरों की पायल नीचे गिर जाती तो भगवान उठाकर पुनः पहनाकर रास करते, लेकिन एक पल के लिए, एक क्षण के लिए ये भाव जगा। जीवन में भगवान को वही हो सकता है जो भगवान की कथा बार बार भी श्रवण करे, फिर भी यह भाव न लावे कि मैंने बहुत सुना। भगवान के भजन अगर निरंतर कर रहे हैं फिर भी और भजन करना चाहिए, परंतु यह भाव नहीं लाना चाहिए कि हमने बहुत भजन कर लिया। उन गोपियों के अंदर लगता है कि किंचित मात्र, लेश मात्र यह भाव उत्पन्न हुआ। उनके केवल भाव व्यक्त नहीं किया, लेकिन भाव उत्पन्न ही भगवान तत्रैवांतर्धीयत, भगवान रास रासेश्वरी राधा रानी के साथ अंतर्धान हुए। जब वो अंतर्धान हुए तो उनकी अंतर्धानता में भी उन गोपियों की भाव को देखो। जीवन में भगवान के एक बार स्वरूप को अगर हम भावपूर्वक दर्शन कर लिए हो तो उसे निहारना चाहिए। उन गोपी को कुछ क्षण के लिए तो सब नाच रही है, लेकिन एकाएक भाव उन भाव में बदल गए कि हम तो स्वयं पुनः वही अवस्था में हो चुके। जो ही ये भाव एक पल के लिए आया कि श्री कृष्ण से हम अलग हो गए, सब मूर्छित होकर, और मूर्छित अवस्था में भी यह भाव उत्पन्न उन महापुरुषों के अंदर हो सकता है। यह हम सब जानते हैं कि भगवान जड़ में भी है, भगवान हम सब में भी है, लेकिन ये भाव बोलने वाले तो कई मिल जाएंगे, लेकिन करने वाले कोई बिरले ही मिलेंगे जो भगवान सब में हैं, और ये भाव उनके अंदर ही आएगा। अगर सब में भगवान है तो फिर तो विवाद होगा ही नहीं, फिर तो घर में आपस में झगड़ा होगा ही नहीं, मन मुटाव होगा ही नहीं। भाव तो उन गोपियों के अंदर एक पल के लिए आई और एक पल के लिए चली भी गई, लेकिन उन भाव को कभी नहीं त्यागा कि श्याम सुंदर से हम बहुत बड़े हैं। वो तुरंत अपने आप को संभल गई और देखा कि हमसे श्रेष्ठ भाव तो उनके हैं। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े भजनानंदी है, या हम बहुत बड़े भगवान के भक्त है, या हम बहुत बड़े भगवान के उपासक है, हमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। हमें तो यही सोचना चाहिए जैसे उन गोपियों ने, उन ब्रजांगनाओं ने अपने हृदय में एक ही भाव सोचा कि मुझसे श्रेष्ठ तो यहाँ के जड़ और चैतन है, और जिन जड़ चैतन को श्री कृष्ण के स्वरूप मानकर पुकारने लग गई। कभी सामने बट वृक्ष देखा तो कहा, बट वृक्ष क्या आप मेरे श्याम सुंदर को देखा? कभी महाराज पीपल को, वृक्ष को देखा, कहा मैंने सुना है बड़े व्यक्ति हर जगह सभी को सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनके अंदर अभिमान है, तब भी वो समाज के कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं। हे पीपल के वृक्ष, मैंने सुना है आपके रूप तो भगवान कृष्ण के रूप मानकर लोग आप पर दूध जल चढ़ाते हैं, कहीं मेरे श्याम सुंदर को देखा है? ऐसा नहीं है। जो उन स्थिति में उन गोपियों का ऐसा भाव बदल गई, जो वहां जितने भी वृक्ष को देखा, चाहे अशोक वृक्ष को भी देखा, तो उन अशोक वृक्ष से भी यही कहा, क्या आप मेरे गोविंद को देखा है? हे अशोक, आप तो शोक रहित है। हर व्यक्ति के अंदर शोक है, लेकिन अशोक आपके अंदर शोक तो नहीं है।
आप तो बहुत उच्च कोटि के हैं। कोई सही होकर उत्तर नहीं दिया। अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति वो प्रेम नहीं जागता है, भजन में मन नहीं लगता है, तो हमें भाव यही रखना चाहिए, भगवान सब में है तो हमें आदर देना प्रारंभ कर देना चाहिए। जैसे उन गोपियों ने तो अनेक वृक्षों को आदर दिया कि बताओ मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं। जितने भी पुरुष आकार में वृक्ष थे सबसे पूछ लिया, फिर अपनी जाति से पूछने लगे। चमेली के पुष्प को देखा, बेली को पुष्प को देखा, कहा आप तो उनके बहुत प्रिय हैं। इतना ही नहीं, स्वयं तुलसी को देखा, क्योंकि तुलसी के जो वृक्ष है सामने, तुलसी के बिना भगवान प्रसाद को स्वीकार नहीं करते, तुलसी के बिना पूजा को भी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन आज जब उन गोपियों ने तुलसी से प्रार्थना की, हे तुलसी क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणे प्रिय, हे तुलसी आप तो सबसे उच्च कोटि है। हम ढूंढते रहते हैं कि उन महापुरुषों के पास जाऊं, उनके निकट जाऊं जो हमें भगवान से मिला दे, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिला। आज उन गोपियों ने भी तुलसी से भी प्रार्थना की, हे तुलसी आप तो मेरे गोविंद के बहुत प्रिय हैं, प्रिय पटरानी हैं। बताओ श्री कृष्ण किस मार्ग से गए होंगे। उन गोपियों ने चिंतन जब आप किसी चीज के करोगे ना तो उनका अनुकरण अपने आप आ जाएगा। अगर आपके अंदर चिंतन है, आप किसी बात की चिंता लेकर बैठ जाओ तो वही बात से शरीर में अनेक प्रकार की व्याधि हो जाएगी। और भगवान के कोई स्वरूप लेकर चिंतन में बैठ जाओ तो स्वरूप आगे बढ़ाता रहेगा। किसी चीज का आप दिन भर चिंतन कर लो, रात्रि में उनके सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देगी। चाहे परमात्मा को, चाहे संसार की वासना को, उन गोपियों की चिंतन देखो, चिंतन करते करते सीधे कृष्ण में लीन हो गई। कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम, जिसे हम अनुकरण भाव कहते हैं। जिन अनुकरण भाव को ऐसे ऐसे महापुरुष जो वृंदावन को छोड़कर एक पल कहीं बाहर नहीं जाकर जहां भी रहते हैं वही वृंदावन बिहारी, मोर मुकुटधारी, यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन की उपासना करते रहते हैं और उनके चिंतन नित्य प्रति बढ़ता रहता है। और जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो एक रसिक संत के तरह हो जाते हैं, महापुरुष की तरह उनका भाव रसिकों में आ जाता है। अब वृंदावन में जो प्रेमानंद बाबा है ना, उन बाहर के लोगों को अंदर ऐसा भाव जगा है कि बहुत रसिक संत है, क्योंकि वो राधा से राधा तत्व के ऊपर, नाम के ऊपर समर्पित करते हैं। ये एक चिंतन की कि आप भी उन तत्व को चिंतन करो लेकिन अनुकरण करो। उन गोपियों ने अनुकरण करते करते स्वयं कृष्णो हम। अब जब इस स्थिति में उन गोपियों पहुंच गई तो एक गोपी स्वयं पूतना बनकर विशाल रूप धारण कर लिया, तो एक भाव ऐसा भी कर लिया, नन्हे से छोटे से बाल स्वरूप कन्या के रूप। इस प्रकार लीला का अनुकरण करते करते अपने दुशाला को ही गिरिराज पर्वत बना दिया और उन गिरिराज पर्वत पर एक गोपी कृष्ण के रूप में बैठ गई और संपूर्ण गोपियों से कहा आओ मेरे निकट। लेकिन वहां तक तो प्रवेश मिला, फिर भी अनुकरण में भी जब आप उस कोटि में जो जहां भक्त और भगवान के संबंध हो जाता है, फिर भी जब तक उन लीला को साक्षात दर्शन नहीं करोगे तब तक बेचैनी रहेगी। जब उन गोपियों की बेचैनी जगी तो इधर भगवान ने राजराजेश्वरी राधा रानी को स्वयं, आज जैसे भगवान शिव शंकर माता पार्वती को स्वयं अपने हाथ से श्रृंगार करते हैं, उसी प्रकार आज भगवान भी राजराजेश्वरी राधा रानी के श्रृंगार की। और एक वृंदावन अनेक कुंज है ब्रज में, सेवा कुंज भी है, निधि वन है,
अनेक कुंज है, लेकिन उन कुंजों में एक से कुंज से दूसरे कुंज में जब श्री जी प्रवेश करती है तो उन गोपियों को भाव अनुकरण, जब आप पूर्ण रूप से अनुकरण, आपको कुछ नहीं दिखाई देगी, केवल श्री राधा और कृष्ण ही दिखाई देगी। तब चाहे कन्हैया कहीं भी रहे, कुंज में रहे, चाहे श्री राधा रानी के हृदय में छुपे रहे, रास रासेश्वरी राधा रानी ने एक पल के लिए अनुकरण करते करते स्वयं अनुकरण करने लग गई। और महाराज जो ही अनुकरण की, वहाँ से भी भगवान अंतर्धान हो गए। लेकिन उनकी पुकार जब कन्या को पुकार रही थी, उसी समय उन गोपियों ने भी देख लिया यमुना किनारे कोई ऐसा वन नहीं है, ऐसा कुंज नहीं है जहां पर श्री कृष्ण को नहीं ढूंढा होगा। पुनः कालिंदी की पावन तट पर आकर वृंदावन के संतों के सिद्धांत है कि अगर आपको भजन में मन नहीं लगता है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं जगता है, तो आप एक काम करो, यमुना जी की आराधना करने लग जाओ, यमुना जी की उपासना करने लग जाओ। क्योंकि यमुना जी के कृपा से ही हम श्री कृष्ण की उन तत्व लीला में प्रवेश कर सकते हैं जिन लीला में केवल प्रेम और माधुर्य रस, पराभक्ति के रस बह रहा है। तो उन गोपियों ने भी यमुना किनारे आकर चारों तरफ यमुना किनारे कुंज वन में श्री कृष्ण को ढूंढ लिया। लेकिन ढूंढते ढूंढते अब एक ही कामना रख लिया, क्या? तो यमुना जी के किनारे आकर रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा स्वरूप ये गोपी गीत है। वृंदावन के साधु संत महात्मा विद्वान कथाकार सब कहते हैं कि गोपी गीत के पाठ करने से एक दिन उन पराभक्ति की आप प्राप्त करोगे जिन पराभक्ति में नित्य माधुर्य लीला है, यानी श्री कृष्ण मिलन की लीला है। उन गोपियों ने भी अपने जीवन को, निराश को, जीवन में कभी भी, मैंने बार बार कहा, उदास होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। उन गोपियों ने एक कामना ले रखी थी और उन कामना में एक नहीं 18 मंत्र है गोपी गीत में। एक तरफ जब कन्हैया प्रकट हुए तो नंद महोत्सव जब मनाया गया था, तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव में भी उल्लास में, आनंद में जब गोपी नाच रही थी, गा रही थी, तो उनमें भी 18 मंत्र है और गोपी गीत में भी 18 मंत्र है। यहाँ विरह होकर कृष्ण मिलन इच्छा लेकर, कामना लेकर इन गोपी गीत में कनक मंजरी छंद है। कनक कहते सोना को, कनक कहते धतूरा को। कोई नशेरी है और वो धतूरा के बीज ले लेते तो थोड़ी देर के लिए, क्षण के लिए उन नशा में आ जाते हैं, तो सब कुछ भूल जाते हैं। कनक मंजरी छंद, गोपी के अंदर कौन सी नशा है? तो कृष्ण दर्शन लालसा की। और वही लालसा लेकर आइए हम लोग भी कुछ मंत्रों को भाव में लेकर प्रार्थना यही करें कि हम सब श्री धाम वृंदावन में वास कर रहे हैं। यमुना जी के पावन तट पर, जिन पावन तट पर श्याम सुंदर ने गोपी चारण किए और गोपियों के साथ रासलीला भी की, भाव यही करिए और पुकारिए। गोपियों की पुकार है अलग अलग भाव से, अलग अलग यूथ अपने अपने अनुसार श्याम सुंदर की प्रार्थना की, वहाँ पर विश्वास भी प्रकट किया, वहाँ पर संबंध भी प्रकट किया और वहाँ समर्पित भी हो गई। इस भाव से हमें भी पुकारे। जयति तेधिकं जन्मना श्रयत इंद्रा द्वैत दृश्यता दीक्षुता
मधु जात सर से जो दर श्री दृशा सुरत नाते शुक्लदासिका बरद तो नेह के बदन विष जला पया ब्याल रक्षसा बरस मारुता वेदुता नला विस्मया जा विस्को भया ऋषभते भयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देना अंतरात्रिका बिघ्न सारितो बीस गुप्तये सखे उदीवान सातता कुले वीर चिता भयं वृष्ण घोर्यते चरण में युषा संस्कृते दया कर सरोरुहं कांत कामदं शिरसि देना तब कथामृतं तप्त जीवन कवि भिगीतं कल्मषा श्रवणमङ्गलं श्रीमदागतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा उन गोपियों ने अपने अपने भाव के अनुसार, जैसे हम सब अपने भाव के अनुसार भगवान को भोग भी लगाते हैं और अपने भाव के अनुसार प्रार्थना भी करते हैं और अपने भाव के अनुसार भगवान के निकट भी जाते हैं, लेकिन अपने भाव के अनुसार हम भगवान को देते नहीं। बोले हमें क्या देना है? हम अपने भाव के अनुसार ही अपने देहाभिमान नहीं देते हैं, लेकिन जब देहाभिमान प्रकट कर दोगे तब वहां पर अपना बड़ापन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा कि हम इतने बड़े हैं। उन गोपियों के अंदर देखिए, भाव को देते देते स्वयं अपने आप को समर्पित किस भाव से हुआ, तो सर्वप्रथम अपना बड़ापन ही, कि हम बहुत बड़े हैं, कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, उन सब को किनारे कर दिया।
इन भाव को अगर उस ब्रजांगना ब्रज की गोपियों के अंदर लेश मात्र भी रहा था कि कुछ देर पूर्व श्री कृष्ण से मैंने प्रार्थना की तो मेरे साथ रास लीला की कि ना जाने मेरे साथ मैंने प्रार्थना की तो 7 कोश 7 वर्ष की छोटी अवस्था में 7 कोश लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया था। मैंने प्रार्थना की तो 9 वर्ष की छोटी अवस्था में विशाल रास लीला की। आज उन गोपियों ने कहा मेरे अंदर बड़प्पन है ही नहीं। अपनी दीनता भाव लेकर दीनता भाव उत्पन्न जब हो जाएंगे तो सामने वाले आपको श्रेष्ठ लगने लग जाएंगे। लेकिन ये दीनता भाव उत्पन्न होते भी अगर श्रेष्ठ लगकर भी कभी कभी मन बदल जाता है। लेकिन उन गोपियों का मन में क्या भाव था? उन गोपियों ने तो केवल जय जयकार कर दिया और कहा जयति ते धिकम जैन्मना ब्रज श्रयते इंदिरा सरस्वत दैत दृश्यता दीक्षुता का तोई धृता सब त्वां विचिन्वते। यहाँ उन गोपियों की एक गोपी का यह भाव नहीं है, एक भक्त का यह भाव नहीं है। वहां लाखों करोड़ों गोपियों की जो यूथ था यानी झुंड थे और उन झुंडों में एक जो बोलते थे जब प्रार्थना की तो सब एक साथ, लेकिन उन सभी के भाव एक में समा गए और एक में जब भाव समा गए तो उन एक भाव में उन गोपियों ने कहा श्याम सुंदर मैं कहां तक वर्णन करूं। जयकार उनकी किया जाता है जिसके विषय में मालूम पड़ जाए कि सही में ये राष्ट्र के चिंतन कर रहे हैं, ये राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं। अज्ञानी आदमी को आप चाहे कुछ समझा लो लेकिन उनको जो इच्छा होगी वही करेगा। उनको कोई राष्ट्र से मतलब नहीं, कोई समाज से मतलब नहीं, कोई देश से मतलब नहीं। उनके अंदर तो अपना स्वार्थ भरा रहता है। लेकिन इन गोपियों ने कहा मेरे अंदर एक ही स्वार्थ था, मेरे अंदर कोई गुण भी नहीं था। एक अभिमान के कारण यह भी हो जाता है कि हम ही सब कुछ जानते हैं, मेरे सिवा सामने वाले तो कुछ जानते ही नहीं। लेकिन उन गोपियों ने कहा यह भाव भी मेरे अंदर नहीं जगा। जयति ते धिकम जन्म ना ब्रजा। हे श्याम सुंदर मेरे अंदर तो एक ही भाव है जो मैं आपके हो चुका हूं। भगवान ने कहा किस गुण से आप मेरे हो चुके हैं? बोले मैं मानता हूं कि मेरे अंदर वो भाव नहीं है, मेरे अंदर कुछ गुण नहीं है, लेकिन सब गुण संपन्न तो आप है। और कहां श्रेत इंद्रा। आप कहोगे कि वृंदावन में आप जिस भाव लेकर जाओगे वृंदावन में कोई गरीब मिलेगा ही नहीं। एक रोड पर सोने वाले भी अगर भाव से पड़ा है तो उनको 100 आदमी भोजन कराने में वाले सामने आ जाते हैं। बीमार है तो दवा देने के लिए आ जाते हैं। अर्थ चाहिए तो ना जाने परिक्रमा में बैठे हैं तो 10-20 देकर लाखों करोड़ों जमा कर लेते हैं। क्यों? श्रेत इंद्रा लक्ष्मी इन ब्रज में वास करने वाले को कहते हैं तुमको धन चाहिए तो मैं संपूर्ण धन प्रदान कर दूं, लेकिन तुम्हारे अंदर कृष्ण भक्ति पराभक्ति चाहिए तो ये भक्ति लेने के लिए आज भी मैं यमुना पल्ली पर तप कर रही हूं ताकि हमें भी प्रिया प्रीतम के दिव्य सेवा कुंज निधि बने रूपी रास में प्रवेश मिल जाए और हम भी उन रास बिहारी को नयन से निहारते रहूं और उनको देखते रहूं। उन गोपियों ने भी कहा मेरे अंदर श्याम सुंदर कोई गुण नहीं है, कुछ गुण नहीं है।
हम एक गांव के ग्वालिन ठहरे। ना मैं शास्त्र को कभी पहचाना, ना मैं कोई ज्ञान को देखा। मैंने देखा जीवन में एक मात्र आपके चरणारविंद, और मैं जानती हूं यही चरणारविंद सरित इंद्रासस्वदत्त ही। जिन चरणारविंद को प्राप्त करने के लिए वैकुंठ धाम में लक्ष्मी भी इन चरणारविंद को देखकर सोच रही है कहीं मेरी कठोरता रूपी हाथ मेरे प्रभु को स्पर्श न कर जाए, तो अपने तेज से धीरे धीरे चरण दबाती। लेकिन यही चरणारविंद आज इन ब्रजवासियों के घर घर में जाकर, उनके घर में जाकर मटकी फोड़े, माखन चुराए, उनके वस्त्र को भी चुराए। हे श्याम सुंदर, जिन लक्ष्मी के द्वारा जो संसेवित है, आज वही प्रभु मेरे निकट आए। क्या भाव देकर? एक भाव आप जरूर भगवान भाव देखते हैं। आप यह नहीं कि कोई वृंदावन धाम में रहकर सब भगवान को ही प्राप्त कर लेंगे। वृंदावन धाम में आपको जो इच्छा है, आपको धन चाहिए तो बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मठ मंदिर बनाकर भगवान दे देंगे। आपको प्रतिष्ठा चाहिए, सब कुछ दे देंगे। लेकिन चाहोगे कि सभी को भगवान मिल जाए, वो तो कोई बिरले को ही कृपा होते हैं। और जब कृपा हो जाती है तो कैसे हो जाते हैं। एक ब्रजांगना, ब्रज की गोपियों ने प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर दयित दृश्यताम दीक्षुताबकाश। हमारे अंदर दीनता है, हमारे अंदर दीनता में भी पुकार है। एक पुकार हम सब भी करते हैं। एक पुकार में अभिमान भरा रहता है। हमें बढ़िया जगह नहीं दिया, बैठने के लिए नहीं दिया, खाने के लिए नहीं दिया, रहने के लिए नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। और एक पुकार में भाव रहता है कि इसके हृदय में भाव क्या है। और भाव, भगवान यही भाव के भूखे हैं। नहीं कहते हैं वो तो भाव के भूखे हैं, भाव ही तो सार है। और भाव से जो भजते हैं सो उनके हो जाते हैं, फिर भी तब उनके हो जाते हैं। वो भाव उन गोपियों ने व्यक्त किया एक शब्द में, कहा कि मेरे अंदर भाव है। कौन सा भाव? सबके अंदर कुछ न कुछ भाव है। भाव नहीं है तो आप कथा सुनने के लिए कैसे आए? भाव है। लेकिन उन गोपियों ने कहा मेरे अंदर जो भाव है वो केवल आप ही जानते हैं, क्योंकि हम तावकाश, हम तो आपके हो चुके हैं। देखिए यह जो एक शब्द है कि हम आज तक हमें जो मिला है ना, हम सबको कहते आप हमारे, आप पति मिले तो पति, पत्नी मिले तो पत्नी से, बेटा मिला तो बेटा से, मित्र, माता मिला तो माता से, पिता मिला तो पिता से, जो मिलते हैं हम सबको कहते हैं हम आपके हैं, आपके हैं। लेकिन हम किसके हैं आज तक हम स्वयं नहीं पहचाने। लेकिन ये पहचान कब होगा? जब हम कहते हैं हम आपके हैं, तब हमारे अंदर कामना होती है, हमारे अंदर इच्छा होती है। नहीं कहते सबके हृदय में कामना है, इच्छा है। देवता के हृदय में भी, सूर्य नर मुनि के भी यही इच्छा रीति है, तो हम सब के अंदर क्यों नहीं? लेकिन इन गोपियों ने कहा मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, ताबकाश, हम आपके हैं। लेकिन जब हम आपके या भगवान के भी हो जाते हैं तो वहां भी हमें कुछ चाहिए। जब तक भगवान देंगे नहीं तो हम उनके निकट जाएंगे कैसे? लेकिन यहाँ ब्रजांगना, ब्रज की गोपियां ने क्या कही कि श्याम सुंदर ताबकाश, हम दावा के साथ, हम पुकार के साथ, हम प्रार्थना के साथ आपसे कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई भाव नहीं है। आपके होकर भी भाव एक ही है। जिसके अंदर कामना है, इच्छा है, उसके अंदर भाव प्रेममय नहीं बदलता है। हम तो ते निशुल्क दास का, हम तो आपके निशुल्क दास हो चुके। मेरे अंदर कामना नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आपने तो अगर जलाने की कोशिश करते तो ना जाने कब जला देते। जला रहे हैं, लेकिन यह जलाने की भी इच्छा और कामना तो हमारे अंदर किसी के प्रति बैर भाव रहता तो हम उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन गोपियों ने कहा हम भी जानते हैं कि हम आपके हैं, और आप भी जानते हैं कि मेरे अंदर कोई कामना नहीं है। हम ते निशुल्क दास का। कोई भी किसी काम भी करते हैं तो कामना होती है कि वेतन मिलेगा, लेकिन यहाँ तो निशुल्क भाव से कोई कामना नहीं।
मोक्ष तक की कामना त्याग कर केवल आपके चरणार बिंद को प्राप्ति के लिए ही हम यहाँ पर आए, फिर भी आप हमें जला रहे हैं। आप जलाने वाले नहीं हैं, मैं मानती हूं, जलाना था तो पहले क्यों नहीं जला दिया। बिस जला पिया ब्याल रक्षसा बरस मारुता बेद्युता नला बिस मयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता मोह। यहाँ भी गोपी चालाकी से काम, भगवान को लगता था कि हम बहुत चालाक है, तो गोपियों ने कहा कि अब मैं जान गई, अब हम लोग समझ गए। क्या कामना रहता उससे पूर्व में आप जला देते हैं। ऐसा नहीं है, जलाने के लिए तृणावर्त भी आए, जलाने के लिए तो ऐसा असुर आया जो संपूर्ण ब्रज में आग लगा दिया था, और भगवान ने उन अग्नि को पान किए। जहाँ पर भगवान अग्नि पान किए ना, वहाँ पर यमुना जी की धारा बह रही थी, और आज जो पूर्व में धारा बह रही थी वहीं पर अपना आश्रम मिथिला कुंज है, और बिल्कुल मिथिला कुंज के पीछे ही दवानल कुंड है जहाँ पर भगवान ने अग्नि पान किया। और आज भी दवानल कुंड में पहले जब पूर्व में आश्रम में पानी नहीं था और मिथिला कुंज दूसरी जगह पर थे, वहाँ पर केवल और कोई नहीं रहता था, संत लोग आश्रम पर, गुरुदेव और मैं। तो मुझे पानी भरने के लिए गुरुदेव को उस समय आश्रम में कहीं पानी नहीं तो दवानल कुंड पर आना पड़ता था, बाल्टीन में कम से कम 15-20 बाल्टीन पानी। ये 94-95 में केवल मुझे पानी सेवा मिला था, क्योंकि आश्रम में रहकर आप चाहोगे कि वैसे ही मैं विद्या प्राप्त कर लूं या गुरु भक्ति प्राप्त कर लूं, वहां सेवा के बदौलत ही सब कुछ मिलता है। इसीलिए तो आश्रम बना, चाहे महात्मा हो चाहे भक्त हो, कुछ ना कुछ सेवा करो, ना कुछ तो भगवान के भजन ही करो, वो भी सेवा है। घर पर अगर आप 10,000 नाम जाप करते तो वहाँ 20,000, घर पर 50,000 तो वहाँ 1,00,000, धाम में सेवा करो। यहाँ गोपियों ने भी कहा कि आप मुझे कभी नहीं जलाए। जब देवराज इंद्र कुपित हो गए थे तो आपने गिरिराज पर्वत को उठा लिया और हम ब्रजवासियों की रक्षा की। आप तो यशोदा के लाले लाल हो। माता यशोदा तो परम दयालु है, कृपालु है। हे श्याम सुंदर, आप तो नंद नंदन हो। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं यशोदा के लाल हूं, नहीं नंद नंदन हो। बोले ठीक है, अगर आप एक पल के लिए मैं छोड़ भी दूं तो आप संपूर्ण जीव के अंतरात्मा में विराजमान होने वाले परमात्मा तो हो। लेकिन मैं मानता हूं कि इस समय मैं आपको कन्वा ना कहूं, परमात्मा ही कहकर, अंतरात्मा में विराजमान है तो परमात्मा कहकर ही पुकारूं। हे परमात्मा, मेरे अंदर जो भाव है उस भाव को आप समझकर मुझे स्वीकार करो। जब उन गोपियों ने पुकारा तो भगवान ने भी कहा कि आपके अंदर भाव है तो अभी तक ये शरीर बचा क्यों है। तो उन गोपियों ने बड़ा बड़ा सुंदर भाव दिया। बोली प्रभु तब कथामृतम, शरीर भी सुरक्षित है तो केवल आज तक आपने जो लीला की, जो गान किए, जो बड़े बड़े ऋषियों महापुरुषों ने गान किया, उन कथा को मैंने गान की, जिस कथा की बदौलत मैं अभी तक सुरक्षित हूं। उन गोपियों ने कहा हे श्याम सुंदर, ये सुंदर चरणार बिंदु, जिन चरणार बिंदु को मेरे हृदय पर रखना चाहिए, उन चरणार बिंदु को मुझे याद है। आप जब माखन चोरी करके भागते थे तो ब्रजांगना ब्रज की गोपी कहा करती थी, सूर्य के किरण पड़ने से कहीं
सूर्य के किरण ताप से आपके शरीर पर प्रभाव न पड़े। तो उन गोपियां पुकारती थी, माखन चोरी करके भाग रहे हैं इसलिए नहीं, वो तो पुकारती थी नीतम नीतम यदि नवनीतम। आप माखन चोरी कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन माखन से भी सुकोमल चरनार बिंद आपके हैं। हे श्याम सुंदर, एक बार आप मुझे दर्शन दो। एक बात बताऊं आपसे, उन गोपियों ने 18 मंत्रों के द्वारा भी भगवान की जब स्तुति की, फिर भी कन्या प्रकट नहीं हुए। तब संपूर्ण ब्रजांगनाएं सब कुछ छोड़कर, हर भाव को छोड़कर सोचा अब क्यों नहीं यमुना जी में ही समा जाओ। देखिए भगवान, आप अनुभव करके देखना, आप दान दोगे तो वहां कुछ अभिमान आ जाता है। भगवान चाहोगे कि प्रतिष्ठा से मिल जाए, दान से मिल जाए, नाना प्रकार के उद्यम से मिल जाए, तो उन उद्यमों में भी हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि कभी भगवान को सबसे प्रिय क्या है, जब आप उस भाव में उनके पुकारते पुकारते शरीर में रोमांच होकर आंख में अश्रुपात आ जाते हैं, तो भगवान चाहे कहीं रहे उन भक्त के निकट आ ही जाएंगे, अगर उनके पुकार निष्काम हो तो। ब्रजांगनाएं भी, ब्रज की गोपिकाएं भी पुकारने लगी, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलिपन्त्यश्च चेत्रधा रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब कृष्ण के लिए पुकारने लग गई तो महापुरुष लोग तो यहां तक कहते हैं श्री कृष्ण एक पल भी अपने परम प्रिय भक्त को नहीं त्यागते हैं। युगलाष्टक में मंत्र है कि नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि जीवने निधने नित्रम राधा कृष्णो गतिर ममा। आज जब उन गोपियों ने कृष्ण के लिए रुदन करने लगे तो कन्हैया ने भी कहा कि अब इनकी ये स्वयं अपने आप अपने विराग्नि में जल करके यमुना जी में समा न जाए। इसीलिए श्याम सुंदर उसी समय मुरली बजाते हुए भाव में आकर से राधा रानी के दुशाला को, जो पीत वर्ण के दुशाला नित्य भगवान धारण करते थे, आज नीलांबर धरा राधा राधा रानी की ही दुशाला को लेकर कन्या ओढ़कर आज नील वर्ण की ओढ़नी ओढ़कर उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिस भाव को देखकर कामदेव भी मोहित हो गए। गोपियों ने अपने अपने अनुसार प्रश्न किया, किसी ने कन्या के चरण पकड़ ली, किसी ने वस्त्र को पकड़ लिया, किसी ने एक तक नजर से देखने लगी और किसी ने प्रश्न किया। देखो आज भगवान से गोपी ने जिस प्रश्न किया तो एक ऊंचे स्थान दिया, कौन सा, तो अपनी दुशाला, कोई सुंदर सोना की सिंहासन नहीं, दुशाला जिसे कभी अपने झूठन भी पूछ लेती थी। लेकिन भक्त भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उन पर उनके दुशाला पर बैठकर उन गोपियों ने जिस प्रकार, देखिए प्रेम भी एक भाव में नहीं होता, एक प्रेम ऐसा है जिसमें हमें स्वार्थ बनकर ही प्रेम करते हैं, एक प्रेम ऐसा भी है जिसमें ना स्वार्थ भरा रहता है ना कुछ, केवल प्रेम करना जैसे माता पिता, और एक ऐसा भी है जो इन सब से परे होकर हम प्रेम करते हैं, जो बड़े बड़े आत्माराम या पुण्यकाम या गुरुद्रोही। उन गोपियों ने भी कहा आपने इन 24 अवतारों में प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए ही तो कृष्ण अवतार धारण किए। उन गोपियों के भाव को देखकर भगवान ने भी पुनः रास लीला प्रारंभ किए, जिन्हें रास में स्वयं भोलेनाथ भी गोपी के रूप में पधारे। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। आज रास में देखिए जो भी पधारेंगे पुरुष मात्र एकमात्र भगवान श्री कृष्ण और शव गोपी के रूप में हम भी पुकारे और प्रार्थना करें कि हे प्रभु एक दिन मेरे ऊपर भी आप
कृपा करिए। आइए हम सब भी भाव के साथ इस सुंदर भाव को दर्शन झांकी के माध्यम से करते हुए पुकारे। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। अरे नाचे रे नाचे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे। और जिन भक्तों को गरबा आता है वो खड़े होकर नाच भी सकते हैं। श्री राधे। हो छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। हो छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। हो श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। हो श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। सरर सरर चाले रे, मधुपुर भैया रे, मेघा साजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। अरे नाचे रे नाचे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्री राधे। ताली सेवा करते हुए प्रेम से सभी भक्त ताली सेवा करते हुए श्री राधे। नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, हाँ हाँ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ वृंदावन 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 वृंदावन, ओ वृंदावन। बोल दास राम श्री भगवान की। ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे नंदी संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे नंदी संग। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे नंदी संग। अरे मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, हो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, हो वृंदावन 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 वृंदावन, हो वृंदावन।
नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे तारागण अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन ओहो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन 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 हो वृंदावन 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 हो वृंदावन बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए हो बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो गोपी बन कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए ढमक ढमक डमरू बाजे कान्हा के मुरली पे सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। काली सेवा करते रहिए। अरे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे 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 रे। रास आइए एक भजन का और आनंद लेते हुए फिर आगे हो ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार हो ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल की झनकार पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार ओ पायल की झनकार बज रही पायल की झनकार हो ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल के झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही पायल के झनकार। ढोल ताल मेरे दंगा बाजे ढोल ताल मेरे दंगा बाजे झांझ पखावज दुम दुमी बाजे झांझ पखावज दुम बाजे सारंगी और मोहवर बाजे सारंगी और मोहवर बाजे बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे वीणा के तार पे ऐसो रास रचायो है हाँ
आयो है। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल के झनकार। ऐसो सभी ताली के हाथ उठा के प्रेम से पायल के झनकार। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल के झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल के पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। हो पायल की झनकार, बज रही पायल की झनकार। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल के झनकार। वो बज रही पायल के झनकार, वो बज रही पायल के झनकार। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे। आज प्रसंग के अनुसार श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव का भी हम लोग दर्शन करेंगे। देखिए, पहले ही आप सब आगे थोड़ी सी आ जाइए, क्योंकि भीड़ अब होने वाली है। और देवेंद्र बाबू तो वैसे 3 साल से सोच रहे थे, लेकिन इनको मालूम है हर जगह की भीड़ को देखकर सोच रहे थे कि जगह, लेकिन मैंने कहा कि भाव होना चाहिए। जगह तो भाव में है, और थोड़ी सी कष्ट भी हो जाए तो कोई बात नहीं। हम आप सभी को देख रहे हैं, जगह और भी है, तो आप पहले से ही, ताकि अब लोगों को भी और लोगों की जगह मिले। आप फिर सुंदर झांकी का भी दर्शन करेंगे श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय विवाह उत्सव में। रास की कथा श्रवण करने से क्या लाभ मिलता है? जो कोई नित्य रास लीला की पाठ करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के, तो आजकल हृदय रोग की जो बीमारी चला है, हृदय रोग की बीमारी को दूर करना है, तो नित्य रास की कथा या रास लीला की कथा पाठ नित्य श्रवण करो। और अंतिम में क्या होगा? तो इससे हृदय रोग रूपी बीमारी कामना भी नष्ट होंगे, और भगवान के चरणारविंद में भक्ति पराम भगवती प्रति लभ्य कामम, भगवान के चरणारविंद में पूर्ण रूप से भक्ति मिलेगी। युगल गीत का भी वर्णन है। नंद बाबा को अजगर ने निगलने की कोशिश की, तो भगवान ने शंखचूड़ नाम के राक्षस को भी उद्धार किया। युगल गीत का भी सुंदर वर्णन है। देवर्षि नारद जी के द्वारा जब कंस को प्रेरणा दिया कि आपके शत्रु अभी तक सुरक्षित है, और कंस को देवर्षि नारद जी ने कहा आप विशाल धनुष यज्ञ करो। संपूर्ण ग्रामीण अंचल सभी को कंस ने बुलाया, स्वयं अक्रूर जी को अपना रथ दिए, और अक्रूर जी को अपना रथ देकर मथुरा भेजे, मथुरा से वृंदावन। और वृंदावन में यह भी भाव बहुत श्रेष्ठ महत्वपूर्ण है। जिन ब्रजवासी के निकट प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने संपूर्ण लीला की, आज जब गौचारण करके लौटे, इधर अक्रूर जी भी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में चलकर, लेकिन भाव समाधि में इस प्रकार लीन हो गए, जो मथुरा से चले प्रातः काल, परंतु पहुंचे संध्या समय में। श्री कृष्ण से भी मिलन हुआ। अक्रूर जी ने अपने मन में जैसे जिस प्रकार कामना की थी, क्या श्री कृष्ण हमें दर्शन देंगे, क्या हमें चाचा कहेंगे, क्या हमें अपने हृदय से लगाएंगे। भगवान ने जब गौचारण करके लौट रहे थे, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उनकी शोभा भी अति विलक्षण है।
जिन शोभा के वर्णन ही बड़े बड़े महापुरुष मधुराष्टक के द्वारा कि प्रभु की शोभा कैसे है, जब गौ के पीछे पीछे चलते हैं तो गौ के चरण की धूल और गोधूली के बेला में अक्रूर जी के दर्शन प्रभु से हुए। उस समय गौ के पीछे चलने से और सूर्य के किरण पड़ने से उन सामले शलोने मुखार बिंद पर मानो ऐसी शोभा हो रही थी कि जैसे कोई देवता ने आकर प्रभु को सुंदर श्रृंगार करके चले गए। अक्रूर जी के साथ मिलन हुआ। भगवान के अक्रूर जी ने श्री कृष्ण से सब कुछ बता दिया कि कंस किस प्रकार धनुष यज्ञ कर रहे हैं। उनके सैनिक जिसके अंदर 60-60 हजार हाथियों के बल है, चाणूर, मुष्टिक, शल्य, तोषक, सब पहलवान किस प्रकार तैयार कर रखे हैं। स्वयं वसुदेव और देवकी को भी एक कारागार में सामने बंद कर रखा था और अपने लिए भी एक विशाल सिंहासन बनाकर तैयार कर रखे थे। नंद बाबा के साथ मिलन भी हुआ। नंद बाबा अक्रूर जी में संवाद भी बड़ा विलक्षण है। अक्रूर जी भोजन किए। यहाँ यशोदा जी की विवाह विरहा कुल की तरह आज यशोदा जी को लगा श्री कृष्ण हमें छोड़कर जा रहे हैं। ये विवाह बड़ा विलक्षण है। गोपियों को भी भगवान ने उपदेश दिया। यह भी भाव एक अद्भुत है। जिन गोपियों ने विधाता से भी प्रार्थना की, अरे विधाता, तुमने इस कूर को नहीं, मेरे लिए तो यमदूत के समान, ये अक्रूर नहीं, मेरे लिए तो कूर ही है। जिस समय रथ पर बैठकर कन्हैया जा रहे थे, उस समय यशोदा जी भी हाथ में माखन लेकर, यशोदा एक एक भाव भी यशोदा को कौन वर्णन कर पावे। कल तक सूरदास जी जिस यशोदा की भाव को प्रणाम करते हुए केवल यही गाते थे, यशोदा तेरे भाग को कौन करे बड़ाई। आज वो यशोदा भी जब कन्हैया वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर जा रहे हैं तो यशोदा भी बिलखती हुई हाथ में माखन की कटोरी लेकर जब कन्हैया रथ से आगे बढ़े तो वही यशोदा कन्हैया से पुकार पुकार कर कहा कि मुझे पता नहीं कि तुम देवकी के पुत्र हो, वसुदेव के पुत्र हो। तो कन्हैया ने भी अपनी मैया को हृदय से लगाकर कहा कि कौन कहते हैं कि मैं देवकी के पुत्र हूँ, वसुदेव के पुत्र हूँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ। यशोदा ने भी ये भी कहा कि मैंने एक मटकी के कारण तुम्हें उखल में बांधा, ये तुम किसी को बताना नहीं। भगवान ने ये भी कहा कि ये प्रेम के बंधन है, आज तक मुझे कोई बांधा ही नहीं। इस भाव को भी अगर इस कथा को भाव दे तो इस भाव में घंटों लग जाएंगे। इस भाव को भी हमें प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना है। महाराज अक्रूर जी ने भी जब उन गोपियों के भाव देखा, माता यशोदा को भाव देखा, तो सोचा मैं कहाँ लेकर कन्या को ले जा रहा हूँ, उन दुष्ट कंस के निकट। अक्रूर जी के अंदर वात्सल भाव उत्पन्न हुआ तो भगवान ने भी अक्रूर जी के हृदय में उस प्रेमा भक्ति को भी दर्शन करा दिया। और आज भी वृंदावन और मथुरा के बीच में अक्रूर घाट है, जहां भगवान स्वयं अक्रूर जी जब संध्या वंदन की तो अपने ऐश्वर्य रूप, जो विष्णु स्वरूप ऐश्वर्य रूप है, जिन ऐश्वर्य रूप से ही अर्जुन को गीता उपदेश दिए, उन ऐश्वर्य को रथ पर बिठाया और माधुर प्रेम के प्रतीक जो भाव है, उन भाव को भगवान ने संसार के प्राणी के लिए उस प्रेम भाव को बस 11 वर्ष 53 दिन तक ही ब्रज में उस प्रेम भाव को, क्योंकि 11 वर्ष 53 दिन तक ही भगवान प्रेम भाव को दर्शाए थे वृंदावन।
फिर उन प्रेम भाव को, क्योंकि सोने वक्त जब माता यशोदा बिलखती थी तो माता यशोदा से भी भगवान ने कहा, आज तक मैंने प्रत्यक्ष जिन लीला को दर्शन किया, अब जब तुम नेत्र बंद करके पुकारोगी तभी इन लीला में किसी भक्तों को प्रवेश मिलेगा। आज भी भगवान एक भाव से निधि वन में हैं। वृंदावन के रसिक जनों ने तो कभी भगवान को नहीं, कृष्ण जन्मभूमि में जो भगवान प्रकट हुए, वृंदावन के रसिक जन तो कहते मेरे प्रभु तो नित्य वृंदावन में रहे, पाद मेकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावन मुने। और रसिक जन तो यहाँ तक भाव दे दिया हम लोगों के आचार्य श्री भट्ट देवाचार्य जी कि हमारे ठाकुर जी वृंदावन से बाहर गए ही नहीं। अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर, हरियों को ना निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंता मणि, तदपि न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूली दूसर तन, या आशा उड़धार। अरे मन वृंदा विपिन निहार। आज भी वृंदावन के रसिक जन कहते हैं कि वृंदावन में रहकर संपूर्ण कामना को छोड़कर केवल इन वृंदावन की ब्रजरज को, धूल को नित्य दर्शन करो और प्रार्थना करो कि यही मेरे प्रभु है। एक दिन न एक दिन यही ब्रजरज की कृपा होगी। यह नहीं कहा कि वृंदावन में और किसी की कृपा होगी। अगर प्रिया प्रीतम की कृपा चाहिए तो नित्य वृंदावन की इन ब्रजरज की, इन मिट्टी की उपासना करो। यही उपासना के फलस्वरूप एक दिन प्रेमा भक्ति की दर्शन करा देंगे। भगवान ने मथुरा में जब गए तो कंस ने चाहे आदेश दे दिया कि कोई स्वागत न करना, लेकिन मथुरा में भी भगवान को भाव स्वागत सत्कार मिले। जिस क्रम में भगवान ने एक रजक, जहां ग्वाल वालों ने इच्छा प्रकट की कि इनकी वस्त्र क्या मैं नहीं पहन सकता हूँ, महाराज जो ही इच्छा प्रकट की भगवान ने कहा, लेकिन वो भगवान को अपमान किए। आज भगवान एक थप्पड़ उनको जिमा दिया ताकि वहीं समाप्त हो गए और उनके संपूर्ण वस्त्र, अन्य जितने भी रजक थे धोबी, सब भगवान से प्रार्थना की। जिसने अपमान किया वो पूर्व में रामावतार में भगवान जब अवतार लिए थे तो माता जानकी के विषय में अब शब्द बोला, लेकिन उस समय मर्यादा धर्म को निभाते हुए, राजधर्म को और मर्यादा धर्म दोनों को निभाते हुए उनको नहीं कुछ कहा। इस जन्म उनका उद्धार किया, क्योंकि माता जानकी ने उनके ऊपर भी दृष्टि कर दी तो उनका भी कल्याण करना था। इतना ही नहीं, जब भगवान मथुरा आए तो मथुरा में भगवान ने केवल रजक को ही उद्धार नहीं किया, महाराज एक सुंदर आगे बढ़ा, वस्त्र बहुत बड़े बड़े, तो एक दर्जी जिनके अंदर हजारों दर्जी का काम करते थे, उन्होंने कहा प्रभु मैं जरा इन वस्त्र को ठीक कर दूं। देखते ही देखते सभी के वस्त्र को ठीक कर दिया। भगवान ने उनका भी कल्याण किया। वो भी रामावतार में मिथिला के ही रहने वाले थे, प्रभु के लिए सुंदर वस्त्र बनाए। लेकिन महाराज जनक ने कहा आज मैं स्वयं राघवेंद्र सरकार को अपने हाथ से वस्त्र धारण करवाऊंगा। भगवान ने कहा तेरी भी इच्छा पूर्ण होंगे, आज उनकी भी इच्छा पूर्ण होगी। हमें केवल भगवान को होना है, हम जिस दिन उनके हो जाएंगे एक दिन जरूर वो हम सबकी इच्छा पूर्ति करेंगे। यही तो भगवान की भक्तता है। भगवान ने श्रीदामा नाम के मालिक के ऊपर भी कृपा की और यज्ञ से जिस दिन आहुति होनी चाहिए उस दिन एक दिन पूर्व ही जो धनुष यज्ञ रखा गया था, देखते ही देखते भगवान ने उन धनुष को भी तोड़ दिया और साथ में 13,000 सैनिकों को भी उद्धार कर दिया। कंस इधर डर गए। प्रातः काल हुआ। आज महाराज नंद बाबा भी वहां पर उपस्थित थे, कन्या के ग्वाल वाले भी उपस्थित थे, लेकिन महाराज सामने एक विशाल कुबलिया पीठ नाम के हाथी था। भगवान ने उन कुबलिया पीठ हाथी भगवान के ऊपर आक्रमण किए। कन्या ने देखते थे उनके अंदर भी 10,000 हाथियों के बल था। कन्या ने देखते ही देखते कुबलिया पीर नाम के हाथी को उद्धार किया और महाराज वही एक उनके दांत से उन महावत को भी उद्धार कर दिया और एक दांत बलदेव भैया अपने कंधे पर ले लिया। आज जब उस रणभूमि में पहुंचे, वहां संगीत चल रहा था, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन कोई अपने अपने शब्द भाव के अनुसार परमात्मा को दर्शन कर रहे थे, कन्या के दर्शन कर रहे थे। जिनके अंदर जिस प्रकार भाव था उन भाव को देखते हुए कन्या के श्री चरणों के दर्शन के उसी भाव में जब अक्रू चाणूर मुष्टिक शल तोषक ने देखा तो शल तोषक ने कहा कि देखो मेरे राजा साहब की इच्छा है कि आप
युद्ध करो हमसे मल्लयुद्ध। बोले कहाँ हम एक छोटे से किशोर और कहाँ तुम्हारे अंदर 60,000 हाथियों की बल। कन्हैया से चाणूर मुष्टिक सल तोषक ने कहा कि तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, ना बालो ना किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बल। तुम नहीं बालक हो, नहीं तुम किशोर हो, तुम एक श्रेष्ठ बलशाली हो। देखते ही देखते चाणूर ने भगवान को पकड़ लिया और मुष्टिक ने बलदेव भैया को। भगवान देखते ही देखते चाणूर मुष्टिक को उद्धार किया। और फिर उसी समय इधर महाराज संगीत के खूब चल रहे थे, ताम वहाँ सब नाच रहे थे, पहलवान गा रहे थे, सब ढोल नगारा बजा रहे थे। भगवान इधर चाणूर मुष्टिक को उद्धार कर दिया, जिनके अंदर 60,000 हाथियों की बल है। फिर सल और तोषक है, उनको देखते ही देखते उद्धार कर दिया। फिर विशाल सिंहासन पर जो कंस बैठे थे, कंस ने जब देखा कि अब मेरा ही नंबर है, भगवान ने छलांग लगाए और जिस प्रकार देवकी को बाल पकड़कर कंस ने अपमान किया था, वैसे ही कन्हैया ने बाल पकड़कर और देखते ही देखते कंस को उद्धार किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संपूर्ण मथुरा में एक उत्सव होने लग गया। कन्हैया ने अपने नाना श्री को, जो वर्षों से कारागार में बंद थे, उनको भी कारागार से मुक्त किया। अपनी माता पिता देवकी वसुदेव जी को, नंद बाबा को भी उपदेश दिया कि बाबा अब आप लौट जाओ। ग्वाल वालों को भी कहा कि अब आगे की लीला सब वीर रसवत लीला है, आप सबके सब लौट जाओ। अब प्रेम लीला केवल वृंदावन की लीला थी। इधर महाराज संपूर्ण मथुरावासी उत्सव मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आज सभी को जब उस प्रेम में लोग डूब जाते हैं तो क्या होता है, कृष्ण नाम की प्रेम की चदरिया जब ओढ़ते हैं तो वहां एक ही भाव रहता है। जब मथुरावासी ने उन भाव को देखा तो उन भाव को प्रणाम करते हुए एक नजर से कन्हैया को देख रहे हैं और क्या पुकार रहे हैं, हम भी पुकारे हैं। और फिर उद्धव गोपी संवाद में प्रवेश करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए एक प्यारा सा भजन। हो मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, हो मैं तो तुमको मनाऊंगी। तो प्रेम से खड़े होके सभी वृंदावन चलते हैं और क्या कहना है, अरे बन के जोगनिया जोगनिया, अरे बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगे। बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगे। खड़े होके अरे बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगे। बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगे। और मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तो तुमको मनाऊंगी। बन के जोगनिया जोगनिया, अरे बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाओगे। बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाओगे। बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाओगे। नाच लो प्यारे। जमुना किनारे कुटिया बनाओ, जमुना किनारे कुटिया बनाओ, राधे राधे निस दिन गाओ, राधे राधे निस दिन गाओ। ओ जमुना किनारे कुटिया बनाओ, जमुना किनारे कुटिया बनाओ, राधे राधे निस दिन गाओ, राधे राधे निस दिन। ओ मैं तो होके दीवानी तेरी पिया 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 पिया, मैं तो होके दीवानी तेरी पिया, अंग भस्म रमाऊंगी। बन के जोगनिया जोगनिया, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके
अरे बन के जोगनिया जोगनिया, अरे बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगे। 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 ओ कृष्ण प्रिया से लाड लड़ाऊं, कृष्ण प्रिया से लाड लड़ाऊं। धीरे धीरे चरण दबाऊं, धीरे धीरे चरण दबाऊं। रूठे अगर जो मेरा पिया 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 पिया, रूठे अगर जो मेरा पिया, मैं तो उनको मनाऊंगी। बन के जोगनिया जोगनिया, और बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगे। 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 जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कन्हैया ने गुरुकुल में जाकर 64 दिन में रहकर उज्जैन के पावन पवित्र भूमि शांतिपन ऋषि के आश्रम में 64 प्रकार की विद्या से परिपूर्ण हो गए। जिस क्रम में सुदामा के साथ मित्रता भी की और सुदामा को आने के लिए भी कहा। सुदामा चरित्र आप कल श्रवण करोगे। और गुरु दक्षिणा के स्वरूप गुरुदेव के मृतक पुत्र समर्पित कर दिया। पुनः गुरुकुल से जब मथुरा लौटे, अब मथुरा में देखिए कन्हैया मथुरा में रहकर भी प्रेम क्या है, भगवान से प्रेम कैसा करना चाहिए, प्रेम में भगवान कैसे पहचानते हैं, यह देखना है तो उद्धव गोपी संवाद सुनो। ये माइक कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? अच्छा, 3 दिन से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाइए शांतिपूर्वक। कन्हैया जब मथुरा में आए गुरुकुल से पढ़कर, तो आज कन्हैया के जन्मोत्सव है। 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रज में कैसे कब समय निकल गए कोई नहीं जाना। कंस के उद्धार के पश्चात गुरुकुल चले गए थे पढ़ने के लिए। गुरुकुल से पढ़कर जब आया तो आज कन्हैया के पुनः उन प्रेम की याद कर रहे थे। माता यशोदा की, पिता नंद की, उन गोपियों की, उन गौएं की, उन ब्रजवासियों की
जब कन्हैया वृंदावन को छोड़कर जाने लगे तो वृंदावन की भूमि भी रुदन करने लग गया था कि ये प्रेम के प्रतीक लीला क्या अब हमें मिलेगा कि नहीं। महात्मा लोग तो कहते हैं इसीलिए वहां के जल भी खारे हो गए, नमकीन। आज माता देवकी ने भी तो प्रेम क्या, लेकिन कन्हैया माता देवकी की प्रेम को यशोदा की प्रति प्रेम मूर्ति जो मैया यशोदा थी, उन प्रेम इन प्रेम में बहुत अंतर था। लेकिन उनके प्रेम को कौन पहचाने? पहचानने वाला एक था, वो भी निरंतर अपने ज्ञान में ही मस्त रहते थे। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कन्हैया गुरुकुल से पढ़कर आया, मैया देवकी ने सोचा आज प्रथम दिन अपने हाथ से अपने बेटा को भोजन कराओ। सोने की थाल में 56 प्रकार के व्यंजन को तैयार किया, लेकिन आज माता देवकी ने भी एक गलती कर दी। उन थाल में गोरस रख दिया और गोरस यानी माखन, माखन जो ही कन्हैया ने थाल में देखा तो माता यशोदा के प्रेम नहीं दिखा तो हिचक हिचक कर रोने लगे। देवकी भी घबरा कर सीधे वसुदेव जी के पास गए। वसुदेव जी से कहा कि देखो आज मैंने प्रथम बार वर्षों बाद ये सौभाग्य मिला कि आज कन्हैया को खिलाऊं, लेकिन कन्हैया ने उस सोने की थाल में हजारों उदासियां हैं, नाना प्रकार के व्यंजन हैं, लेकिन उन व्यंजन को देखा तब तक तो ठीक था, लेकिन माखन को देखकर रोने लगे। ये सुनकर वसुदेव जी ने कहा मुझे भी उनके वाले रूप का पता नहीं। हाँ, मैंने सुना है एक मथुरा में उनके प्रिय मित्र है और मित्र कोई और नहीं, मथुरा में श्रेष्ठ मंत्री पद पर है। क्यों नहीं आज मैं उनके मित्र के पास जाऊं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के मित्र कौन है? वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत्य सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सतमा। थोड़ी थोड़ी और आप सब आगे आ जाओ ताकि पीछे के लोग भी देख सके, बैठ सके। बैठ जाइए शांति। बड़ा सुंदर भाव यहां पर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने व्यक्त किया। आज हमारे गुरुदेव ने कहा कि आप सब प्रसंग को छोड़कर श्री कृष्ण उद्धव गोपी संवाद जरूर सुनाना। तो मैं भी अन्य प्रसंगों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ा। एक प्रसंग बड़ा विलक्षण है, फिर हम उत्सव का आनंद लेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, लेकिन कुछ देर हमें इन प्रसंग को सुनना है कि भक्त और भगवान के बीच में कैसे प्रेम जगता है। प्रेम को जगाने के लिए आज प्रेम के लिए ही लड़ाई है। क्या प्रेम है, क्या वासना है, उसे हम नहीं समझ पाए। लेकिन मैं मानता हूं उद्धव जी प्रधानमंत्री के पद पर थे, श्री कृष्ण के प्रिय सखा भी थे और बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य भी थे और उद्धव जी के अंदर शव बुद्धि भी है, लेकिन उद्धव जी के अंदर श्री कृष्ण प्रेम क्या है वो अभी तक नहीं समझ पाए। सबसे जो प्रिय होते हैं, सबसे जो निकटवर्ती होते हैं, और जब उससे हम प्रेम करने लग जाते हैं तो होता है कि गुप्त से गुप्त धन, गुप्त से गुप्त बात क्यों नहीं बता दूं। श्री कृष्ण ने भी मन में सोचा कि उद्धव मेरे प्रिय हैं, मैंने उद्धव को दूं तो दूं क्या। उद्धव जी के पास ज्ञान की कमी नहीं है, उद्धव जी के पास प्रभुता की कमी नहीं है, लेकिन उद्धव जी को वो प्रेम मुझे देना है
जिन प्रेम के प्रकाष्ठा में उन गोपियों ने कहा था, जाओ कृष्ण, अगर तुम्हें मथुरा में रहकर प्रसन्नता होगी तो मैं तेरे याद में जीवन पर्यंत रो लूंगी, परंतु मथुरा नहीं जाऊंगा। आज उद्धव जी जब श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया एक बात बताओ, मथुरा में आप जब से आए गुरुकुल से पढ़कर नहीं किसी से बोलते हैं, नहीं कहीं घूमने जाते हैं, निरंतर अपने महल में बैठे रहते हो। आज मैंने सुना माता देवकी भोजन पुरस्कारी की अपने हाथ से, और उन भोजन को आप खाए नहीं और रुदन करने लगे। कारण क्या है? आप रो रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हम दोनों आज घूमने के लिए चलें। कन्हैया के अंगुली उद्धव जी ने पकड़ लिया और दोनों बातचीत करते हुए आपस में संवाद को गान करते हुए यमुना किनारे पहुंचा। यमुना किनारे भी एक ऐसा स्थान है जहां पर बैठकर मथुरा में भी वृंदावन की लीला के अनुभव होने लग जाता, और वो स्थान है यमुना किनारे विश्राम घाट, जहां पर आप कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए बैठोगे। एक दिन बहुत भीड़ के लिए लोग पहुंचते हैं, वो भी यमराज से बचने के लिए। भैया दूज के दिन, कार्तिक मास में भैया दूज के दिन यमुना जी में लोग स्नान करते हैं और वहाँ धर्मराज जी के दर्शन करते हैं यमुना जी के सहित। तो लोग कहते हैं कि कभी जीवन में नरक में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन वो भाव तो हम सोचते हैं, लेकिन उन भाव से ऊपर उठकर जब हम यमुना किनारे भजन करेंगे तो यमुना किनारे भजन का भी एक अलौकिक आह्लादनीय प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे श्री कृष्ण ने उद्धव जी के साथ आपस में संवाद करने लगे, जो ही आपस में दोनों में संवाद चल रहे थे। आज जन्मदिन उत्सव जैसे हम लोग मनाते हैं, वैसे आज भगवान के भी उत्सव थे। तो रास रासेश्वरी राधा रानी ने, मानो भगवान ने ही रास रासेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना की होगी कि ये मेरे मित्र है, ये मेरे सखा है, मैंने इसे प्रेम की है, लेकिन उन प्रेम की धारा पर पहुंच नहीं पाए। हे किशोरी जी, आप इस पर कृपा करो, कृपा करो। आप तो कृपा की मूर्ति है, आप तो सहजता की मूर्ति है, आप तो प्रेम रस के दान करने की प्रति मूर्ति है। आप भक्त को प्रेम की भिक्षा देने की प्रति मूर्ति है। जरा मेरे मित्र, जरा मेरी सखा को भी आप प्रेम दो न। रास रासेश्वरी राधा रानी ने एक पुष्प को, कमल के पुष्प है नील वर्ण के, यमुना जी में फेंक दिया और कहा, जाओ मेरे श्याम सुंदर के निकट। ओय वृंदावन से यमुना जी में प्रभावित होते हुए विश्राम घाट पर एक किनारे में लग गए। उद्धव जी ने जब उस पुष्प को देखा तो श्री कृष्ण को छोड़कर उन सामले पुष्प पर दौड़ा। जब वो पुष्प को लेने गए तो पुष्प धीरे 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 और प्रभावित होने लग गया। उद्धव जी ने छलांग लगाया, यमुना जी में कूदकर उद्धव जी के वस्त्र भी भीग गए। मानो उद्धव जी जब उन पुष्प को पकड़ा तो प्रेम में भीग गए, लेकिन प्रेम को पहचाना नहीं। उन पहचान कन्हैया के हाथ में दे दिया। कन्हैया ने जब उस पुष्प को नासिका से लगाए, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अपने आप को भी भूल गए थे। कन्हैया कब भूलते हैं अपने आप को? जब रास रासेश्वरी राधा रानी हम लोगों की संप्रदाय में श्री कृष्ण राधा रानी से अति प्रेम करते हैं। किशोर स्वरूप में तो बाएं मुकुट रहता है,
यानी सूर्य के किरण की छाया को मुकुट रोके ताकि राधा रानी को वो किरण भी ना लगे। आज उस पुष्प को देखकर उन प्रेम को याद करने लगे, और जब उन प्रेम को याद किए तो कन्हैया भूल गए कि मेरे निकट उद्धव जी है। और उद्धव जी जब उस प्रेम के विषय में पूछा तो कहा, क्या कहूं उद्धव, ये पुष्प कोई और पुष्प नहीं है। इस पुष्प में अगर हम भाव विभोर हो गए तो श्री जी के चढ़ाए हुए पुष्प है। आपने तो अर्पण किया कि चलो आज कन्या के जन्मदिन है तो क्यों नहीं पुष्प दे दूं, लेकिन ये पुष्प कोई और पुष्प नहीं, ये पुष्प तो श्री जी ने दिया। हे उद्धव, मैंने ब्रज में सभी को रुलाकर तब यहां आ गए। उद्धव जी, एक बार आप वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर मेरे बाबा को समझाना, जिन बाबा नंद बाबा ने मुझे उंगली पकड़कर चलाया था। जब मैं चलता तो कभी कभी गिर पड़ता, और जब मैं गिरता तो बाबा अपने कंधे पर बिठा लेते। हे उद्धव, एक बार आप ब्रज जाओ और ब्रज में जाकर मेरी मैया से मिलो। मेरी मैया यशोदा तो इतनी भोली भाली है, अगर तनिक भी मैं माखन नहीं खाता तो हजारों वैद्यों को बुला लेते, कि पता नहीं मेरे लाला के ऊपर कोई नजर लगा दी होगी। हे उद्धव, एक बार आप मेरी मैया से मिलकर उनको सांत्वना देकर आओ, क्योंकि मैंने कहा था कि परसों आऊंगा, और एक यही परसों शब्द उनके लिए ना जाने बरसों बीत गए, लेकिन हम लौट कर नहीं गए। आदि श्लोक में माता यशोदा नंद बाबा की वर्णन है, और 3.5 श्लोक में उन गोपियों के वर्णन है, गौए के वर्णन है। हे उद्धव, एक बार आप हमारी गौ से भी मिलकर आना। जब मैं बंसी बजाता तो गौए घास को छोड़कर एक नजर से मेरी ओर देखने लग जाते और कहते, कन्या और माख बंसी बजाओ और बंसी बजाओ। वो गौए कैसे होगी, क्योंकि जिस दिन मैं वृंदावन को छोड़कर मथुरा आ रहा था, उस दिन गौए भी घास छोड़कर एक नजर से मेरे ओर देख रहे थे और रुदन कर रहे थे। हे उद्धव, एक बार आप ब्रज जाओ। उद्धव जी को लगा कि मुझे कहां भेज रहा है, कहां हम इतने बड़े ज्ञानी बृहस्पति जी के शिष्य, और कहां ब्रज के ग्वालिन क्या मेरे ज्ञान को पकड़ पाएंगे। कहा, नहीं उद्धव, आप जाओ तो सही। भगवान की वचन मानकर उद्धव जी तो तैयार हुए, लेकिन भगवान ने कहा, उद्धव ये ब्रज है, वहां सुख भोगने के लिए नहीं जाओ, वहां प्रेम प्राप्त करने के लिए जाओ। और जब वृंदावन जाओ तो एक ही इच्छा, एक ही कामना लेकर जाओ कि मुझे वहां सुख नहीं भोगना है, वहां मुझे प्रेम प्राप्त करना है। और प्रेम भी कौन सा प्रेम, जिन प्रेम में मुझे युगल सरकार प्रिया प्रीतम से राधा कृष्ण के दर्शन नित्य मिले, और मुझे कोई चाहिए ही नहीं। उद्धव जी ने कन्हैया से कहा, मित्र, मैंने सोचा कि आप मुझे कहीं भेजोगे कुछ लेने के लिए, लेकिन आज तक आपने हमारी बात मान ली, क्योंकि जो भगवान भोजन करते थे वही शीत प्रसाद उद्धव जी लेते थे, जो वस्त्र पहन लेते थे वही उद्धव जी पहनते थे। लेकिन आज भगवान ने उद्धव जी को क्या दिया कि गोपियों के लिए एक पत्र लिख कर दिया, यानी रास रासेश्वरी राधा रानी के लिए, और माता के लिए संवाद दिया। संवाद में केवल एक ही शब्द भरा था कि मेरी मैया से कहना, उद्धव, जो मैया मुझे माखन खिलाते थे, जो मैया मेरे बिना एक पल नहीं रहते थे, उधर एक बार मेरे मैया को सुनाना, एक बार मेरे बाबा को सांत्वना देना।
लेकिन पत्र लिखते लिखते कन्हैया ने उस पत्र में क्या कहा? प्रार्थना करने लगे रास रासेश्वरी राधा रानी से। देखिए, मैंने कहा प्रेम को प्राप्त करना है वृंदावन तो लाखों करोड़ों लोग जाते हैं साल में। कहा गया वैष्णव देवी को दर्शन करने के लिए मानो 1 करोड़ लोग जाते हैं। तो तीर्थ विकास ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है श्री शैलजाकांत मिश्र ब्रज वृंदावन के, उसने कहा कि केवल वृंदावन के दर्शन करने के लिए यात्री 3.5 करोड़ साल में आते टूरिस्ट, वैष्णव देवी से भी 3 गुना। लेकिन आप चाहोगे कि क्या उन सब के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम जन प्रकट हो जाए? नहीं, टूरिस्ट स्थान बना लिया है। 2 घर है तो 1 घर लोगों को गेस्ट हाउस हो गया है। हर आश्रम में सब जगह अतिथि निवास, क्योंकि उनकी व्यवस्था चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए। परंतु भगवान ने उद्धव जी से क्या कहा? वृंदावन जाओ तो अपने आप को बदल दो। बदलना कैसे है? बदलना अगर चाहते हो तो भाव यही रखो जैसे कन्हैया ने उद्धव जी से कहा कि वहां एक ही प्रार्थना करो। क्या? हे राधे वृषभान सुते ललिते, मैंने कोने क्यों अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज मंडल ते, अब और हो दंड दियो कछु भारो, अपनों कर ले हो कृपा कर दे हो, कुंज कुटीरे यमुना के किनारे, ये जिए जानी कृपा की निधान, भई सो भई अब बेगी संभारो। कृष्ण प्रेम जन प्रकट करना है तो भाव ये मत लाओ कि हमें कौन सम्मान कर रहा है, कौन गाली दे रहा है, कौन स्तुति कर रहा है। भाव यही रखो। ब्रजवास का भाव भी बड़ी विचित्र है। जैसे भगवान ने रास रासेश्वरी राधा रानी के निकट भी भाव प्रकट की और वही भाव रूपी पत्र उद्धव जी को दिया, लेकिन उस भाव रूपी पत्र को उद्धव जी नहीं जान पाए, उसे सीरियस नहीं लिया। उसमें यही था कि हे रास रासेश्वरी, वो प्रेम की याद की कि वृंदावन में कहीं एक छोटी सी यमुना किनारे कुटिया बनाकर। ऐसी कौन सी अपराध हो चुका है? ब्रज को त्यागना रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा नहीं है। ब्रज में वास होना राधा रानी की कृपा है। लेकिन उन कृपा ब्रज में रहकर उन कृपा को प्राप्त करने के लिए एक भाव होना चाहिए, और भाव यही जगह कि नित्य प्रिया प्रीतम के दर्शन करो, बांके बिहारी के दर्शन करो। भगवान ने भी कहा किशोरी दर्शन दीजे हो, श्री राधे दर्शन दीजे हो, चित नहीं चैन नैन भये व्याकुल, चित नहीं चैन नैन भय व्याकुल, कैसे जी हो, श्री राधे दर्शन दीजे हो, बिरह बिकले भई बाबरी डोलू, बिरह बिकल भई बाबरी डोलो, सुधिया लीजे हो, श्री राधे दर्शन दीजे हो। वृंदावन की प्रेम की एक पहचान है।
समय कैसे निकल गया, किस गली में किस कोने में जाकर जब उस तत्व को पहचान लोगे तब सब कुछ भूल जाओगे। वही उद्धव है, जब वृंदावन से कुछ दूर चले थे तो उन प्रेम नगरी की प्रेम तत्व को नहीं पहचाना, तो एक करील की कांटे हवा की झोंका में आकर उद्धव जी को वस्त्र में लगकर एक उपदेश दिया। वृंदावन में कोई छोटे मोटे चलते फिरते रागीर भी अगर आपको राधा नाम के उपदेश दे दे तो उनको भी कोई छोटा मोटा मत समझना, समझ लेना इनके अंदर भी ये भी कृष्ण से राधा प्रेम में, श्री कृष्ण प्रेम तत्व में बह चुके हैं। इनके निकट भी बैठकर हमें कुछ प्राप्त। उद्धव जी जब वृंदावन में प्रवेश किए तो उन तत्व उन महिमा को नहीं जान पाए जो कन्या के छोटे छोटे सखा जो नित्य दिन कृष्ण के साथ खेलते थे। आज जब से कन्या वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए तो खेलना कूदना छोड़कर बस उन मार्ग पर आकर केवल कृष्ण की प्रतीक्षा करते थे कि आज कन्या ने कहा था कि मैं परसों लौट कर आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए। उनके लिए एक एक क्षण करोड़ों युग की तरह निकलता था। यही तो एक प्रेम है। आज जब उद्धव के रूप को देखा तो लगा वही सुंदर स्वर्ण के रथ है, वही सांवला सलोना रूप है, वही पीतांबर धारी कोई आ रहे। कहीं मेरे कन्हैया तो इतने बड़े नहीं हो गए। वारे कन्हैया, कल तक तुम ब्रज में रहा तो न कोई वस्त्र पहने, एक काली कमली ओढ़ते थे, न कोई मुकुट पहने। आज तो मुकुट पहनकर और राजा की पोशाक धारण कर इतने बड़े राजा हो गए। उनके नन्हे नन्हे छोटे छोटे बाल बाल दौड़ते हुए भागते हुए उन रथ के निकट आया, लेकिन रथ के निकट जब आया तो वहां कृष्ण श्री कृष्ण को नहीं देखकर किसी और को देखा। सब उदास हो गए। कहा कि मेरे कन्हैया रहते तो चाहे राजा की तरह भी क्यों ना बन जाए, वो तो मुझे हृदय से लगाते, ये कोई और है। पूछा आप कौन है? उद्धव जी ने कहा मैं कृष्ण की सखा हूं। कहा वाह कन्हैया, तुमने बरसों भेजा तो अपने सखा को। उद्धव जी ने क्यों नहीं, क्योंकि कन्हैया ने कहा मेरी माता और मेरे पिता से मिलकर उनको भी उपदेश देना। उद्धव जी ने कहा कि बताओ मैया यशोदा की घर कहाँ है? नन्हे नन्हे छोटे छोटे सखा। कहा वही सामने जाओ, वही महल है, कोई साथ नहीं। लेकिन उद्धव जी जब उस महल में प्रवेश किए जहां रोम रोम में कण कण में कृष्ण नाम से राधा नाम रख रहे। वृंदावन में कहा गया उद्धव जी को प्रवेश करते ही उनके ज्ञान गुदरी हो गए, क्योंकि ज्ञान तत्व वृंदावन के प्रेम तत्व को, उन प्रेम पीठ को ज्ञान तत्व है, तभी प्रेम तत्व को समझ सकते हैं। उद्धव जी ने अपने ज्ञान को उन करील कांटे के द्वारा ही समझ गए, लेकिन उन प्रेम तत्व की, प्रेम के आचार्य, प्रेम के गुरु, पहले माता को दर्शन किया और नंद बाबा पिता के दर्शन के। तो उद्धव जी जब महल में प्रवेश किए तो कोने कोने में केवल कृष्ण नाम निकल रहे थे और माता यशोदा श्री कृष्ण नाम लेकर स्वयं नेत्र बंद करके कृष्ण की याद कर रहे थे। उद्धव जी जब महल में प्रवेश किया, कहा मैं उद्धव आया हूँ। उद्धव जी एक बार दो बार चार बार कहा। मैया यशोदा ने जोर से डांट लगा दी, अरे मैंने आज जैसे तैसे अपने लाला को सुलाया, तुम धीरे से बोलो कि जग न जाए। ये होता है प्रेम की पराकाष्ठा। और जब प्रेम तत्व में प्रवेश कर जाओगे तो कण कण में प्रिया प्रीतम को, श्री राधा कृष्ण को दर्शन करने लग जाओगे। मैया यशोदा ने कहा मैंने उसे पलना में सुलाया। प्रातः काल कभी चंदा मांगने के लिए रोते थे, कभी बहू मांगने के लिए। उद्धव जी जब वहां पर कहा मुझे भी दिखाओ, जब मैया गई तो मैया वहां पर अचेत अवस्था में हो गई कि मैंने तो ना जाने उसने कब छोड़कर चली गई, लेकिन उद्धव क्या करूं, वो तो चले गए लेकिन मुझे लगता है वो मेरे निकट है। नंद बाबा ने अपने आप को संभला, उद्धव जी को सम्मान किया और सम्मान करते हुए उद्धव जी से कहा कुचित अंगा महाभागा सखा में
सखा न सुरनंदना। हे उद्धव, आप मथुरा से आए हैं, आप तो लगता है श्री कृष्ण के सखा होंगे। मैं मथुरा की याद क्या करूं, चलो। लेकिन मैंने सुना है कृष्ण ने कंस को मार दिया, लेकिन जब कंस को मार दिया तो फिर चाहते थे नंद बाबा, हम लोग चाहते हैं कि मेरे हृदय में भी कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो, फिर भी नहीं उत्पन्न होता है। लेकिन बाबा की नहीं चाहते हुए भी फिर भी उत्पन्न हो गए। और जो ही उत्पन्न हुए तो उद्धव जी के हृदय से लगाकर नंद बाबा रोने लगे और कहा कि उद्धव, ये बताओ, मैंने सुना आप कृष्ण मेरे लाला के मित्र हैं, कन्हैया के मित्र है, आप्यासति गोविंद। आहा, नंद बाबा ने कहा, क्या गोविंद मेरे गोपाल कभी अपनी मैया की माता की याद करते, कभी पिता की याद करते हैं, कभी इन गोपियों की याद करते हैं, कभी गौवी की याद करते हैं। उद्धव जी ने कहा, वो तो निरंतर आप सबकी याद करते करते रोते रहते हैं। बोले, अगर याद करते हैं तो आप्यासति गोविंदा, एक बार तो जरूर, जो जिसके याद करते हैं उसे मिलने के लिए भी आकांक्षा होती है। एक बार उनको जरूर मिलने की आकांक्षा हुई होगी, क्या वो कभी आएंगे? एक बार उद्धव आ जाते और मैं उनसे मिल लेता, ताकि अपना बुढ़ापा मैं चैन से निकालता। उद्धव, वो तो मेरे को सौभाग्य देने के लिए ही मेरा पुत्र बना था, एक बार आ जाते। उद्धव जी ऐसे भाव कर रहे हैं, ऐसे बार बार नंद बाबा पुकार रहे हैं, एक शब्द को कई बार दोहरा दिया। उद्धव जी ने अपने ज्ञान का भी सहारा लिया और ज्ञान के सहारा लेकर कई प्रकार के उपदेश दिया कि बाबा कभी कभी आप घूमने भी चले जाओ। नंद बाबा ने भी कहा, उद्धव, इससे पूर्व आप जो कहना चाहते हो मैंने सब कुछ कर लिया। मैं गोवर्धन भी गया तो लगता है वही गिरिराज पर्वत उठा कर रखे, मैं काली दा पर गया तो लगता है वही काली मर्दन पर तांडव गति कर रहे हैं, अगर मैं यमुना किनारे जाता हूँ तो लगता है गो चारण कर रहे हैं, कदम खंडी जाता हूं तो लगता है वो बंसी बजा रहे हैं। हे उद्धव, मैंने सब कुछ करके देख लिया। उद्धव जी का ज्ञान यहाँ चकनाचूर हो गए। अंत में उद्धव जी ने कहा, बाबा आपके समान सौभाग्यशाली इस संसार में कौन हो सकता है? नंद बाबा ने कहा, उद्धव आप मुझे सौभाग्यशाली कहते हो, अगर आप मुझे दुर्भाग्यशाली कहते तो मुझे प्रसन्नता होती। कृष्ण जैसे पुत्र को प्राप्त कर और उनसे फिर दूर हो जाना, ऐसे पिता को तुम सौभाग्यशाली कहते हो। उद्धव जी ने यहाँ अपना ज्ञान का भी उपदेश दिया। ना उनकी कोई माता है, ना पिता है, ना भाई, ना बंधु है, लेकिन नंद बाबा ने कहा जिसके विषय में जिसे कुछ पता ही नहीं, वहाँ उस विषय को चर्चा भी नहीं करना चाहिए। मौन हो गए। प्रातः काल निरुप्य दीपान, दीपक जलाया। ब्रजांगना ब्रज की गोपियों नित्य यमुना किनारे जाकर कुंज भवन में रास राजेश्वरी राधा रानी के दर्शन भी करते थे और साथ में यशोदा जी के महल को भी प्रणाम करते थे। आज उन महल के निकट एक रथ को देखा, जिन रथ को अक्रूर जी ने लाया था। सोचा कि अब मथुरा में क्या बचा है, लगता है श्री कृष्ण आए होंगे अपनी माता पिता से मिलने के लिए। कोई कहा, अरे छोड़ो माता पिता, लगता है वो कंस मरा है तो उसके पिंड दान के लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। कोई गोपी कहा, आज मैंने स्वप्न में कृष्ण श्री कृष्ण को देखा। तो कोई गोपी इस प्रकार चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण श्री कृष्ण चर्चा करते हुए जब आगे बढ़ रहे थे, उद्धव जी भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं कि मैंने सुना है ब्रजांगना ब्रज की गोपी दुनिया की किसी और नजर नहीं, उनकी नजर तो एकमात्र कृष्ण की ओर है। लगता है इनके पीछे पीछे मैं भी चलूं, यमुना जी में स्नान कर लूं। उद्धव जी भी पीछे पीछे जा रहे हैं। उन गोपी ने आपस में चर्चा कर रही है कि आज मैंने स्वप्न में कृष्ण को देखा। कृष्ण गोपी ने पूछा, आपने स्वप्न में श्री कृष्ण को देखा तो कृष्ण कन्हैया से ये नहीं कहा कि आप मुझे कब मिलोगे? कहा, मैंने कहा, लेकिन उसी टाइम में मैंने पकड़ने की कोशिश भी की, वो अंतर्धान हो गए। अब तो लगता है कि एक बार उसे मिलकर ही रहूंगा। दूसरी गोपी ने प्रश्न किया, तुम कैसे मिलोगी? वो तो चले गए हम सभी को छोड़कर। बोले, उनकी याद में इस शरीर को त्याग कर।
बोले कैसे त्याग करोगी? ये शरीर भी एक विचित्र है, संसार में ऐसे ऐसे स्थान है जिनके चिंतन करते करते हो सकता है अंतिम समय में भगवान के चिंतन ना हो। बोले मेरे अंदर विश्वास है, मैंने उनसे प्रेम किया, और जब मैंने उनसे प्रेम किया तो मुझे त्याग ही नहीं सकते हैं, मुझे छोड़ ही नहीं सकते, मैं जरूर मिलूंगी। बोले कैसे मिलोगे? बोले मेरे शरीर में जो ये पंच तत्व है, उन पंच तत्व को ही संबोधन करने लगे। मेरे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है, मुझे विश्वास है, उन गोपियों की विश्वास, उन गोपियों की निष्ठा, उन गोपियों की प्रेम, उन गोपियों की समर्पित। देखिए उसने कहा जिस मेरे शरीर में मिट्टी तत्व है उस धूल में मिल जाए, जिस मार्ग से कन्हैया चलते होंगे, वो भी एक प्रेम की प्रकष्ठा है, और वो धूल ही काफी है मेरे लिए। मेरे शरीर में जो जल तत्व है उस पानी में मिल जाए, जिस पानी से, जिस जल से कन्हैया नहाते होंगे। मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है उस दर्पण में मिल जाए, जिस दर्पण से कन्हैया अपना मुख देखते हैं। मेरे शरीर में जो वायु तत्व है, हवा तत्व, उस पंखा में मिल जाए, जिस पंखा से कन्हैया को हवा दी जाती है। और मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है उस मठाकाश में मिल जाए, जिस महल में कन्हैया निवास करते हैं। ऐसा भाव उन गोपियों को, और उन भाव को देखकर उद्धव जी की ज्ञान कुछ काम नहीं कर रहा है, और ज्ञान काम ही नहीं कर रहा है। उसी समय एक कौवे जो सुबह सुबह बोलते हैं कौवा, वो वृंदावन से मथुरा की ओर जा रहे थे। उन कौवे को देखकर देखिए उन गोपियों की प्रेम की प्रकाष्ठा, प्रेम की धारा में कैसे बह चुकी थी। आभास ही नहीं था कि कौवे हैं, कि बगल में उद्धव जी है। उद्धव जी को अभी तक देखा भी नहीं, उद्धव जी पर कृपा कर रहे हैं। उनके वचन के द्वारा उद्धव जी ने अपनी कृपा की मूर्ति में स्नान करने लगे। यमुना जी में स्नान छोड़कर उन गोपियों की वाणी रूपी कृपा के मूर्ति में उद्धव जी गोता लगाने। उद्धव जी भी अपने आप को भूल गए, अपने ज्ञान को त्याग कर उस प्रेम में गोता लगाने लगे। जो ही प्रेम में गोता लगाए तो उन प्रेम प्रकाष्ठा को बढ़ाने के लिए उन गोपियों ने और एक बात कह दी। एक कौवे को देखकर कहा, अरे कौवा, लगता है तुम श्री कृष्ण के निकट जा रहे हो। वो अब बहुत बड़े हो गए, वो राजा हो गए, वो मथुरा में निवास करने लगे, लेकिन वो बहुत दयालु भी है, बहुत कृपालु भी है। वो अपनी माँ की भी याद करते होंगे, पिता की भी याद करते होंगे, हम सब की भी याद करते होंगे। कह देना किसी मालिक के घर में आग लग जाए, और उस मालिक के घर में आग लग जाए, उससे पूर्व उस मालिक के घर में एक हथकड़ी में, एक बेरिया में एक पशु बंधा हुआ है। उन मालिक को क्या कर्तव्य है? मानो गोपी कहती है कि मेरे अंदर, मेरे शरीर ही एक कन्हैया के महल है, प्रेम रूपी महल। इसमें एक विराग्नि रूपी आग लग चुके हैं, ये जल रहे हैं। लेकिन इन विराग्नि रूपी आग में एक जो डोरी है, रस्सी है, वो बहुत प्रबल है, वो जंजीर है, जिस जंजीर में कोई और पशु नहीं, ये प्राण रूपी पशु बंधा हुआ है। खोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन गांठ ही प्रबल है, क्योंकि कन्हैया ने कहा था कि मैं परसों आऊंगा, सांत्वना दिया था। सांत्वना रूपी गांठ बना हुआ है, सांत्वना रूपी जंजीर बना हुआ है। आप तो उनके सखा है, आप तो उनके मित्र हैं। आप एक बार जाकर उनसे कहो कि ये जंजीर को खोल दे, या जंजीर को खोल दे, क्योंकि इसमें विराग्नि रूपी आग जल चुके हैं। उद्धव जी ये समझ में नहीं आ रहे। उसी समय उद्धव जी को के दर्शन श्री जी से होता है, और श्री जी से जब दर्शन हुआ, इस गीत का भी बड़ा सुंदर भ्रमर गीत भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। कैसे भ्रमर श्री जी के चरणार बिंद में आकर मडरा रहे हैं, और कैसे उद्धव जी के ऊपर कृपा की, और वही कृपा के स्वरूप उद्धव जी ने कहा कि भवती नाम वियोगों में आज हम प्रेम की पराकाष्ठा को, जब एक भ्रमर को देखते हुए श्री जी ने कहा दूर हो जाओ,
यानी दूर काले से मुझे नफरत है। और वही भ्रमर को पहले दूर किया, फिर कहा मुझे काले से कोई प्रेम नहीं है। काले व्यक्ति सबको जैसे कोयल बोलते बहुत सुंदर, लेकिन वही कोयल का कौवे के अंडे को मारकर अपना अंडा रख देता है। ए भ्रमर, तुम भी एक फूल पर तब तक ही रहते हो निवास करते हो जब तक वो फूल सुरक्षित है, मुरझा जाते हैं तुम भी छोड़ देते हो। तुम क्या जान सकते हो प्रेम क्या है। उद्धव की ज्ञान, जिस ज्ञान के पराकाष्ठा पर उद्धव उस प्रेम में नहीं डूबे थे, आज वही उद्धव उस प्रेम में डूबकर श्री जी के चरणारविंद को पकड़कर कहा मुझे भी इस प्रेम में रहने दो। वृंदावन में रहने की कोशिश करो तो ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश ना करो। वहाँ तो आशा महोचन रेणु जुषा महमस्या वृंदावने किम मपि गुल्म लतोस दीना। उद्धव जी ने वृंदावन की घास बनकर, क्योंकि आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई निष्ठा नहीं है, घबराओ नहीं, लेकिन ऐसा भाव रखो कि वृंदावन के कोई भजनानंदी जिसके हृदय जो कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं, हो सकता है उनकी कृपा मेरे ऊपर हो जाए तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। और यही कृपा के लिए उद्धव जी आज भी कुसुम गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में वास कर रहे हैं, कुसुम सरोवर और नारद कुटी के बीच में। और उद्धव जी ने उन गोपियों के चरण धूल को ही मस्तक पर लगाकर एक रूप से ब्रज में रहा और एक रूप से वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। और जब उन गोपियों को कहा आप कन्हैया के लिए कोई संदेशा दो, तो गोपियों ने कहा हमने तो अपना दुख को सहन कर लिया, लेकिन वो मेरे दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। केवल कहना कि हम उनके याद में खुशी है। फिर भी एक पत्र या भाव करते हैं, पुकारते हैं चिट्ठिया ले जा रे उधो कहियो कन्हैया से बिरहा सहा नहीं जा, बिरहा सहा नहीं जा, चिट्ठिया ले जा रे उधो कहियो कन्हैया से बिरहा सहा नहीं जा, ओ बिरहा सहा नहीं जा। कैसी है निगोड़ी मेरी हाथों की रेखा, रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। कैसी है निगोड़ी मेरी हाथों की रेखा, रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। कदम के डाले पर खिलते नहीं है फूल, वृंदावन की गलियों में मिलते नहीं है धूल। हो चिट्ठिया ले जा रे उधो कहियो कन्हैया से बिरहा सहा नहीं जा, बिरहा सहा नहीं जा। चिट्ठिया ले जा रे उधो कहियो कन्हैया से बिरहा सहा नहीं, बिरहा सहा नहीं, बिरहा सहा नहीं। उद्धव जी जब
मथुरा गए और मथुरा में श्री कृष्ण से मिले तो सबसे पहले मिला, बाद में श्री कृष्ण से। लेकिन उद्धव जी के उदासी को देखकर भगवान जान गए कि अब मथुरा में भी, वृंदावन में 11 वर्ष 53 दिन तक रहे और मथुरा में 14 वर्ष तक, क्योंकि उद्धव जी पहचान गए। उद्धव जी के पलक गिरते ही वहां श्री राधा तत्व को दर्शन किया। श्री राधा तत्व और श्री कृष्ण तत्व दोनों एक है, और जब श्री राधा तत्व की कृपा होगी तब कृष्ण तत्व के प्रेम हृदय में उत्पन्न हो जाएगा, और जब दोनों प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तब तुमको कुछ और नहीं दिखाई देगी। तब तो तुम भूलना भी चाहोगे तब भी बाके बिहारी को भूल नहीं पाओगे। अक्रूर जी को हसनापुर भेज दिया। कुब्जा ने भी प्रार्थना की थी कि जब कुब्जा को भगवान ने दिव्य रूप प्रदान की थी तो कुब्जा के घर भी गए। इधर कंस की पुत्री अस्थि प्राप्ति दोनों रोती हुई बिलखती हुई जब पहुंची सीधे मगध, तो जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना को लेकर 17 बार आक्रमण किया। 18वें बार जब विजयश्री मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं था तो अनुष्ठान, देखिए ग्रह गुरुचर जो किसी को होता है और सही में पंडित जी विधान पूर्वक अनुष्ठान करे तो सफलता मिलेगी। आपका संकल्प सही होना चाहिए, आपका भाव सही होना चाहिए, आपका विश्वास सही होना चाहिए, आपका निष्ठा सही होना चाहिए। जरासंध ने भी 1000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाया, लेकिन कहा इस बार यदि विजयश्री नहीं मिलेगी तो 1000 को 2000 बना दूंगा। परंतु उसने भगवान से क्या प्रार्थना की? भगवान को रणछोड़ बिहारी के रूप में भगवान को आप जिस भाव से पुकारोगे वही फल मिलेगा। उस समस्त ब्राह्मण देव ने कहा कोई आपको चितचोर बोलते हैं, कोई माखन चोर बोलते हैं, तो प्रभु हम तो केवल रणछोड़ कहेंगे, क्योंकि इस बार आपको रणछोड़ बिहारी बनना है, रणछोड़ कर भागना है। रण को छोड़कर बलदेव भैया ने मना भी किया, तब भी कन्हैया भागे थे, क्योंकि उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए उन अनुष्ठान करता जो 1000 ब्राह्मण देव थे उसने प्रार्थना की। इधर कन्हैया ने जिस क्रम में काल यवन नाम के एक असुर भी था, मुचकुंद के माध्यम से उनका भी कल्याण उद्धार किया, और मुचकुंद को उद्धार करने के बाद, काल यवन को उद्धार करने के बाद मुचकुंद जिसने उनको जला कर राख कर दिया, मुचकुंद भी अपने उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना की। कृष्ण तत्व की महिमा को पहचानने के लिए कन्हैया ने कहा इस अवतार में नहीं, अगला अवतार में जब तुम नरसिंह मेहता के रूप में विशुद्ध कृष्ण नाम के महिमा को गान करोगे तब कृष्ण तत्व को पहचानोगे। इधर जरासंध के भय से भागते हुए भगवान पूर्व में ही योग माया को आदेश दिया, क्योंकि एक सुंदर समुद्र के अंदर एक कुशस्थली नाम के स्थान था, टापू, जिस कुशस्थली को योग माया ने सुंदर मथुरा की तरह नगरी को बसा दिया था, और जिस नगरी का नाम पड़ा था द्वारकापुरी। सप्तपुरी में द्वारकापुरी के नाम। प्रातः काल जैसे बहुत लोग नाम लेते हैं, बहुत महिमा है। श्री कृष्ण और बलदेव भैया दोनों भागते हुए सीधे गुजरात क्षेत्र में जहां पड़ता है द्वारकापुरी, वहीं एक प्रवर्सन नाम के पर्वत है। उन प्रवर्सन नाम के पर्वत पर चढ़ा और पहले ही मथुरावासी को योग माया शक्ति के द्वारा भेज दिया था, और प्रवर्सन नाम के पर्वत पर जो चढ़ा और सीधे छलांग लगाए, और जो ही छलांग लगाए, छलांग लगाते ही महाराज सीधे वहां पर पहुंचे जहां एक तालध्वज नाम के रथ था और एक गरुड़ ध्वज नाम के रथ। तालध्वज नाम के रथ बलदेव भैया के महल थे, और गरुड़ ध्वज नाम के जहाँ रथ था वो श्री कृष्ण के महल थे। इधर बलदेव भैया का भी विवाह रेवत की पुत्री देवती के साथ बड़े धूमधाम के साथ हुए। और इधर आदरणीय श्रीमान परीक्षित ने प्रश्न किया क्या कन्हैया
द्वारका में द्वारकाधीश बने तो विवाह किया कि नहीं, क्योंकि 16,108 विवाह के वर्णन है। बोले हाँ, विवाह क्या। एक राजा थे, राजा सित भीष्मको नाम बीदरवादी पतिर्महा तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च बरानना। देखिए, शास्त्र में कहा गया है केवल पुत्र के लिए ही मत रो। इस संसार में पुत्र जितना आवश्यक है उससे अधिक पुत्री भी है। महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे, लेकिन 5 में से कोई सुयोग नहीं निकला। लेकिन जब लक्ष्मी देवी की उपासना की, पुत्री के लिए देवी की उपासना की, और जब समुद्र किनारे स्नान करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गए, तो उस ब्रह्म मुहूर्त के समय एक सुंदर अलौकिक अष्टभुजी देवी को देखा। देवी को सुंदर स्तुति की और पुत्री और रूप से उपासना किया था। इसलिए साक्षात जगदम्बा देवी पुत्री के रूप में देखते देखते एक छोटी सी नन्ही सी बालिका के रूप में प्रकट हो गई। नाम पड़ा रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी परम विदुषी थी, बाल्यावस्था से महापुरुषों की प्रेमी। अब रुक्मिणी जी विवाह योग्य जब हुए तो महाराज भीष्मक की इच्छा थी कि पुत्री के विवाह कहीं सुयोग्य घर में करूं, परंतु इधर महाराज भीष्मक के जो पुत्र था वो रुक्मी, वो महा दुर्दांत था। उनके मित्र भी जरासंध, शिशुपाल इत्यादि, जिसने अपने मित्र शिशुपाल के साथ चाहता कि अपनी बहन की विवाह करूं। पिता भी डरता था, क्योंकि जब पुत्र योग हो जाता है तो पिता भी कोई गलती भी करते हैं तो नहीं कुछ बोलता है। आज रुक्मिणी जी उदास बैठी हुई है। एक ब्राह्मण देव उस महल में नित्य आया करते थे, जिसे रुक्मिणी जी अपना पिता की तरह निरंतर आदर की। आज देखा उदास बैठी हुई है, तो पूछा क्यों उदास है। रुक्मिणी जी ने जब सारी घटना बताई तो कहा द्वारकाधीश तो बहुत दयालु है, कृपालु है, आप पत्र दो। और 7 मंत्रों के द्वारा रुक्मिणी जी पत्र लिखती है, और वही पत्र लेकर वो ब्राह्मण देव सीधे महाराज विदर्भ नरेश की राजधानी से कहाँ द्वारका की ओर चले। चलते चलते मार्ग में थक गए थे, सो गए। भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया तुरंत जब वो ब्राह्मण देव नेत्र खोले तो स्वयं अपने आप को द्वारका नगरी में देखा और लोगों से पूछा द्वारकाधीश के महल कहाँ है। बोले यही समीप। जब अंदर गए द्वारकाधीश ने बहुत सम्मान किया, आदर किया, और आदर के पश्चात ब्राह्मण देव ने पत्र दिया। देखिए, पत्र में भी भगवान को प्राप्त करना है तो लक्ष्मी जी ने क्या कहा, रुक्मिणी जी ने हम सब के लिए की परमात्मा को प्राप्त करना है तो श्रुत्वा, जैसे आप सब कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, उस पत्र में भी लिखा था श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरे हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयच्युता विशति चित्रमा पत्रपम में। देखिए, ये कभी नहीं आकांक्षा रखो कि भगवान हमें पहले दर्शन दे देगा, लेकिन ये आकांक्षा इच्छा निरंतर रखो कि भगवान की कथा निरंतर मिलती रहे। क्यों, भगवान की कथा जब श्रवण करोगे तो एक दिन न एक दिन इन कथा के बदौलत ही, क्योंकि नवधा भक्ति में भी पहले यही कहा गया है श्रवणम, और रुक्मिणी जी भी पहले यही कही है भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना है, पहले उनकी कथा श्रवण करना है। रुक्मिणी जी ने कहा मैंने आपके रूप को नहीं देखा, केवल सुना देवर्षि नारद जी के द्वारा। और जो सुनकर ऐसा कौन होंगे जो एक बार इस रूप माधुरी को नहीं चाहेंगे। हे प्रभु, सिंह के भाग अगर स्यार लेकर चले जाए तो अप्रतिष्ठा
सियार के नहीं सिंह के हो। शिशुपाल एक सियार की तरह है, आप परम बलशाली सिंह की तरह है। भगवान ने भी पूछा कैसे आऊं, आ भी जाओ तो वहां तो संपूर्ण राजा महाराजा जरासंध भी आए होंगे, सब फिर वही ना न लड़ाई हो जाए। बोले एक प्रथा है जो विवाह से पूर्व गांव के बाहर कुल देवी के मंदिर है, वहां पर मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी, आप वहीं पर आ जाना। रुक्मिणी जी, ये भाव पत्र में दिया। भगवान ने इस पत्र को पढ़ा, पत्र को पढ़ते ही सीधे भगवान रथ पर बैठा, ब्राह्मण देव को बैठाया, सीधे चल दिए। साथ में बलदौ भैया भी 4 अक्षौणी सेना लेकर पीछे पीछे चल पड़े। ब्राह्मण देव ने रुक्मिणी जी के पास जाकर सूचना दी, कन्हैया आ चुके हैं। इधर रुक्मिणी भी 10,000 सहेली के साथ, और इधर सुरक्षा कर्मी भी अनंत है, 10,000 सुरक्षा कर्मी। और रुक्मिणी जी अपनी सहेली के साथ देवी जी के पूजन करने के लिए जाती है, लेकिन उन पूजन में भी अपने प्राण वल्लभ द्वारकाधीश के दर्शन कर रही है। आइए आज की कथा के हम यहाँ यहीं पर विश्राम करते हैं। कल की कथा सुदामा चरित्र भी श्रवण करेंगे और इसी समय संपूर्ण भागवत के सार तत्व होली लीला की भी दर्शन करेंगे। कल भागवत पूजन भी हम सब करेंगे और इस सुंदर झांकी का भी हम बड़े भाव के साथ दर्शन करेंगे और भाव के साथ भजन के भी आनंद लेंगे। रुक्मिणी जी देवी के पूजन करने के लिए जा रही है, भाव यही है, मुस्कुराहट इसीलिए है कि द्वारकाधीश आ चुके हैं, क्योंकि ब्राह्मण देवों ने कहा था। और निरंतर कृष्ण लीला की गान श्रवण की, निरंतर कृष्ण लीला की पुकार, क्या आज रुक्मिणी जी के विश्वास हुआ, जिस कारण देवी पूजन में भी पूजा सभी को करो कहा गया है। आप अपने अगर आपके इष्ट है तो इष्ट को मानो और इष्ट के साथ साथ यथा तरोल मूल निषेचने न तृप्यंति तत्स्कंद मुजोप शाखा। रुक्मिणी जी पूजन करने के लिए जा रही है और स्वयं पूजन किया और देवी को दर्शन भी की। देवी ने दर्शन फूल पुष्प दिया और द्वारकाधीश सामने है। द्वारकाधीश भी आए, रुक्मिणी जी को हाथ पकड़े। हम भी भजन के माध्यम से आनंद ले और ताली सेवा करते रहे और इधर रुक्मिणी जी के भी पूजन होगा, हम सब भी पूजन करेंगे और भाव के साथ भजन का भी। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, कि बरी बरी गोपाल को जुर्लो अमर हो जाए। हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। दीवानी तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी 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 दीवानी। मुझे अपने दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई। द्वारकाधीश जी रुक्मिणी जी को जब ले गए, फिर जब महाराज भीष्मक अपनी पुत्री को बड़े विधान पूर्वक विवाह कराए। आइए हम भी सुंदर रूप झांकी को भी दर्शन करें और पंडित जी पूजन भी कराएंगे और भजन का भी आनंद लेते रहे। रुक्मिणी भगवान की प्रेम से ताली की सेवा करते हुए श्री लाल है। तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने ओ तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई।
अब हाथों में तो अब हाथों में तो अब हाथों में मेहंदी लगा ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ रंगवाई मेले लाल चुनरिया, रंगवाई मैंने और जिसके गोटेदार किनरिया, जिसके गोटेदार किनरिया, लग ना जाए किसी के नजरिया, लग ना जाए किसी के, अब अपने ही अब अपने ही अब अपने ही हाथों से उड़ा दे, श्याम तेरी दीवानी हुए मैं, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। सब ताली सेवा करते हुए भजन का भी आनंद लीजिए और श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के मंगलमयी विवाह उत्सव का भी दर्शन करिए। हे अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। भैया आप लोग शादी में ऐसे ही नाचते हैं क्या? सभी खड़े होकर प्रेम से, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाओ प्रेम से, एक एक पूजन भी करते रहेंगे और एक एक करके पूजन भी करते रहिए। अरे ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, खुशी से नाचे ये मन मिले सजनी को साजन, खुशी से नाचे ये मन मिले सजनी को साजन, ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
और तेरे नाम की, और तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। श्री राधे। भैया जिनको जिनको पूजन करना है उनको पूजन भी करने दे, और नहीं तो बैठे। अगर जब नहीं नाचना है तो बैठ जाए। हो रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का या नहीं, कोई किसी का या नहीं, कोई किसी का या नहीं। और मतलब की दुनियादारी बिन मतलब व्यवहार नहीं, बिन मतलब व्यवहार नहीं, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गया हूँ मैं मनमोहन, हार गया हूँ मैं मनमोहन प्यार के इस व्यापार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई तेरी सांवरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई तेरी सांवरिया तेरे प्यार। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे जित जोर का, मेरे जित जोर का। तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना सरकार के कटिले कटार से, तो नैना सरकार के कटिले कटार से, तो नैना सरकार के कटिले कटार से, तो नैना सरकार के कटिले कटार से। कमल न जाए तेरी नैनों को देख के, कमल न जाए तेरी नैनों को देख के। भूली घटाए तेरी गजरे की रेख पे, भूली घटाए गजरे की रेख पे। जमाने को बिसार के, जमाने को बिसार के, सो चांद गए वार के, सो चांद गए वार के। तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना सरकार के कटिले है कटार के, तो नैना सरकार के कटिले है कटार से। आज तो मेरी नैना शाम की शादी है। सरकार के कटिले है कटार से। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। तो भैया ये लास्ट भजन है, जिनको नाचना है नाच रहे, फिर उसके बाद आरती। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज
मेरी शाम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे ये मन मिली सजनी को साजन, खुशी से नाचे ये मन मिली सजनी को साजन। हो ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अब हम सब आरती के दर्शन करते हैं और कल श्री सुदामा चरित्र श्रवण करेंगे और संपूर्ण भागवत की कथा की सार तत्व समझेंगे। सूर्यो अजायता त्रोत्रात् आनच प्राणच मुखादग्निरजायता। एक एक भजन गा दीजिए, अब इच्छा है तो जजमान की परिवार एक भजन गा दीजिए, फिर आरती की इच्छा है सभी के तो एक वो मेहंदी वाले गा दीजिए ना। हो मुझे अपनी ही, हो मुझे अपनी ही, हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। हो तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी 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 दीवानी। मुझे अपने, मुझे अपने, मुझे दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपने दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपने दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई। चलावे तीर नजरा दे, जिगर दे पार हो जावे। चलावे तीर नजरा दे, जिगर दे पार हो जावे। चलावे तीर नजरा दे, जिगर दे पार हो जावे। चलावे तीर नजरा दे, जिगर दे पार हो जावे। आयच प्राणच मुखादग्निरजायता। देखिए जब यहाँ से उठकर सभी गेट में से प्रसादी लेकर ही जाएंगे सब। अब आइए आरती के दर्शन करें और कल देखिए भागवत का विश्राम तो सुदामा चरित्र और व्यास पूजन कल ही होगा। और जो 7 दिन में कथा नहीं सुन पाए हैं वो कल अगर की कथा सुन लेंगे उनको संपूर्ण फल मिल जाएगा। अब आइए आरती के दर्शन करते हैं। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल बैजंती माला साजे, और फूलन के हार करेंगे कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा
सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगा और करे जय जयकार। करेंगे कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहार। रखियो लाज हमार, करेंगे कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती, कन्हैया से आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने शरण में मोह रख लीजिए। करो भव सागर पार, करेंगे कर जोड़ के तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे। पाड़े सयुस अपार, करेंगे कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओम जले शीतलीकरणम देवादिवन्ननम मंत्रपुष्पिता। ओम जगनेन जगनमय जंत देवास्ता